तो आप सभी को माता जी, आप सभी को श्री राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी आपके जीवन को अपने जैसा प्रकाशमय बना दे। जैसे वो खुद तेजोमय है ना, वैसे ही तेजोमय आपके जीवन को बनाएं और आप लोग हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करते रहें। राधा रानी बहुत दयालु हैं, आपको पता है कि नहीं पता? तो आज जो बिना सोए, बिना बोर हुए, हरे कृष्णा, बिना बोर हुए और बिना जो है थके अगर जो कथा सुनेगा उसको बड़ा आराम मिलेगा, है ना। तो कहनी कथा सुनने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है मैं 1 घंटे बोर नहीं होंगे, और अपने मन को बिल्कुल बच्चों पे बस ख्याल करने के लिए लगाना है। माता जी को बच्चे बहुत पसंद हैं, तो जो है माता जी को बच्चे बहुत पसंद हैं। माता जी बताइए लास्ट लाइन मैंने क्या बोली? जिसको भी मैं इधर उधर घूमता हुआ देखूंगा उससे अंतिम लाइन पूछूंगा। क्षमा कीजिए, आप मेरी माँ की तरह बड़ी हैं, लेकिन जो है तब भी जब व्यास गद्दी में बैठ गए तो पूछने का अधिकार आ जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, एक साथ बोले, ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणलघुरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। फिर से बोलिए, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं आज के दिन? अच्छे हैं, आनंदित हैं? आप उधर क्यों ऐसे बैठे हैं सीधा? अच्छा, आप कानों से सुन रहे हैं? अच्छा, तब ठीक है। तो जो है अच्छा, ओ ठीक है, मतलब कानों से भागवत पढ़ेगी, सामने भगवान दिखाई देंगे, इससे आनंद की बात कुछ नहीं। तो आज राधाष्टमी है ना। राधाष्टमी के दिन क्या हुआ था सबको पता है? आज के दिन पूतना वध हुआ था, है ना। अरे ये क्या बोल दिया? नहीं तो आज के दिन तृणावत का वध हुआ था, नहीं वो भी नहीं हुआ था। तो राधाष्टमी में क्या हुआ था? फिर राधा जी का जन्म हुआ था। ओहो, ये तो बहुत, मैं तो भूल ही गया था। सच में तो पढ़ के आता हूँ, थोड़ा सा आप लोग 2-4 घंटे वेट करिए, मैं पढ़ के आ जाऊँ। परम कल्याणकारी राधा रानी की जय, भद्रमयी राधा रानी की जय, मंगलमयी राधा रानी की, पावन कृपा प्रदायिनी राधा रानी जी की, कृष्ण मनमोहिनी राधा रानी जी की, अष्ट सखी राधा शिरोमणि राधा रानी की, ब्रजवासी चूड़ामयी राधा रानी की, गोपी जन वल्लभा शिरोमणि राधा रानी की, राधा रानी की जय। आज राधा रानी का बर्थडे है। हरे कृष्णा टू यू, बोलिए
हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू डियर राधा रानी, हरे कृष्णा टू यू। वो कृष्णा को हमेशा याद करती हैं, ऑल टाइम। मेरी आवाज़ में इको ज़्यादा रहेगा, क्लियर है? तो जो है वो ऑल टाइम भगवान का नाम हमेशा। तो आपको पता है ना इस जगत में कितने प्रकार के तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 3। मतलब तत्व तो बहुत हैं, शास्त्रों में तत्व बहुत दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रमुख तत्व कहलाते हैं। जैसे एक हो गया जीव तत्व, एक हो गया माया तत्व, एक हो गया ईश्वर तत्व। आज जो जरा सा खो गया या जरा सा सो गया, समझो पूरा खो गया। क्योंकि मैं जिस गहराई में आपको राधा रानी के विषय में लेके जाऊंगा ना, जिस समुद्र की गहराई तक, वहाँ तक जाने के में आनंद बहुत आएगा, लेकिन वही आनंद ले पाएगा जो आराम से उसको सुनता चला जाएगा। तो कितने तत्व हो गए? कौन कौन से? जीव, माया और ईश्वर तत्व। जीव तत्व जैसे हम सब लोग है ना, सारे जीव। माया तत्व जिनके द्वारा हम सब नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं ना माता जी, क्या ना? माया हमको नचा रही ना, नचा रही हमको। आपको सुबह से नचाया है माया ने? मॉर्निंग से माया ने नचाया, आपको नहीं नचाया? नहीं, माया ने मुझे तो बहुत नचाया है सुबह से। अचानक फोन आता, अरे घर से जरा सब्जी लेके आना, अरे मसाला कम पड़ गया है, अरे वो दूध नहीं लेके आए क्या, दही नहीं है क्या, है ना? ये माया का नचाना ही और कुछ नहीं है। जो साधु जंगल में गुफा के अंदर बैठ करके हरे कृष्ण कर रहा, उसको कौन बोल रहा है? उसकी पत्नी, अरे हरे कृष्ण करते रहोगे कि जंगल से लाकर थोड़ा जंगल के फल भी लेके आओगे? प्रभु जब तिलक जिसका हो गया, अब बार बार तिलक नहीं लगाना है, कथा के बीच में कुछ भी दूसरा काम नहीं, ठीक है? तो अभी को तिलक रख लीजिए प्रभु जी, और उसके बाद जो है ये लास्ट तिलक करके, है ना शिल्पी माता जी? हाँ, ध्यान रखिए तिलक किसी भी नहीं लगना, ठीक है? क्योंकि कथा का टेस्ट बिगड़ जाएगा। वो कथा सुनने अचानक तिलक लगने लगेगा तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, है ना? तो माया ने प्रभु जी आपको नचाया सुबह से, नाच ही रहे, है ना? बिल्कुल नाच ही रहे सुबह से ना प्रभु जी, माया द्वारा नाच ही रहे। तो जीव तत्व हम सब लोग, माया तत्व जो नचा रही है, और ईश्वर तत्व जो माया को नचा रहे हैं। यानी एक के ऊपर एक सीरीज। यानी पहला कौन हो गया? जीव तत्व हम लोग, माया तत्व हमें नचा रही है, और ईश्वर तत्व जो माया को नचा रहे हैं। माया को कैसे नचा रहे हैं? देखो जितने लोग नीचे बैठे हैं ना, संडे को राधाष्टमी है, और जिसको व्हाट्सएप में मैसेज मिला उन सब को ऐसा कोशिश करो कि वो जा ही ना पाए राधाष्टमी के दिन। तो जो चला गया उसका मैं नाम नोट कर लूँगा और उसकी आज तक के सारे पाप मैं ख़त्म कर दूंगा। खुशी मिली कि नहीं मिली? कुछ मिली, कुछ खुशी। हाँ, यानी जो आज चला गया राधाष्टमी के बुलावे पे, वो कथा सुनेगा, कीर्तन करेगा, आपको जो है फूल का अभिषेकम करेगा, फ्लावर अभिषेकम होगा, तो उसका मुझे नाम नोट करना पड़ेगा। अब यमदूत को मैं ऑर्डर कर दूंगा, इनके पास मत जाना, इनको केवल कृष्ण दूत विष्णु दूत ही लेने आएंगे। अब यमदूत को मना कर दिया गया है। अब यमदूत को और जो बाकी लोग जिन्होंने पढ़ लिया और इग्नोर कर दिया, उनके लिए यमदूत ऐसे कान कर खड़ा करे खड़े, कब तुम्हारी बारी आएगी, लेने आएंगे तुमको हम, है ना? तो माया ने सुबह से नचाया को कि नहीं नचाया? पता चल नचाया ना? हाँ, नाच ही रहे हम लोग माया के द्वारा। और कृष्णा माया को नचाते रहते हैं, भैया तुम उधर जाओ, तुम उधर ये काम करना, उधर करना, ये करते रहते हैं। तो इन तीनों के मिश्रण से कुछ तत्व बनते हैं। जब इन तीनों को एक मिक्सी में डाल दीजिए, जीव तत्व, माया तत्व, ईश्वर तत्व को, तो ये मिक्सी निकलती है। और उस मिश्रण से क्या निकलता है पता है आपको? नाम तत्व, धाम तत्व, रस तत्व, शिव तत्व, भक्ति तत्व, गुरु तत्व, ये सब इसी से निकलता है। कौन कौन से तत्व निकले? नाम तत्व, धाम तत्व, नाम क्या है? हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम। नाम तत्व सोचिए कैसा है। जैसे कोई अगर आपको बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं, और आपको 1 करोड़ की वैल्यू पता नहीं, थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए, पीछे प्रभु जी दिख नहीं रहे। प्रभु जी आप, हाँ, क्योंकि जब, हाँ प्रभु अभी नहीं दिख रहे थे मुझे, हमने आपके लिए स्पेशली व्यवस्था करें। मतलब इसको थोड़ा सा और ऊपर मंगाना पड़ेगा ताकि सब लोग मुझे देख पाए, मैं सबको देख पाऊँ, या जो भी कथावाचक है उसको देख पाए। तो नाम तत्व क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला, चलिए ओम प्रभु जी, जैसे मैं आपको बोलूँ 1 करोड़ रुपए मैं आपको देता हूँ, और आपको अगर 1 करोड़ की वैल्यू पता नहीं है,
तो आप क्या करेंगे? कहेंगे अरे मैं क्या करूँगा, कागज़ के नोट लेके मैं क्या करूँगा, ये तो बोलेंगे ना, मैं कागज़ के नोट लेके क्या करूँगा, है ना माता जी? अगर वैल्यू पता है कि हाँ 1 करोड़ से तो मैं घर खरीद सकता हूँ, गाड़ी खरीद सकता हूँ, नौकर चाकर रख सकता हूँ, तो झट्टे से ले लेंगे। तो वही हालत नाम तत्व की है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना महत्वपूर्ण है। जिसको पता नहीं है वो जपता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, और उसको पता नहीं से उसको क्या मिल जाना है। त्रय तापत मूलनम उन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप का उन्मूलन कर देता है ये आपका केवल हरे कृष्ण महामंत्र, बस नाम ही बोलना है। पैसा जेब से निकलता है तो पैसा कम होता है, नाम जो है मुंह से निकलता है तो नाम बढ़ता है। अरे और ये जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा वैल्यू बढ़ता जाएगा हर जगह। तो ये नाम तत्व है। तो नाम तत्व, धाम तत्व। धाम में लोग जाते हैं और सोचते हैं अरे क्या तत्व है, कुछ नहीं है, नाम आम कौन जाए, और वहाँ भी देखते नाली बह रही है, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, सब लोग बताओ यहाँ भी लोग फिल्मी गाने सुन रहे हैं, ऐसे उल्टा सीधा लोग सोचने लगते हैं। तो धाम तत्व को नहीं जानते। रस तत्व, शिव तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, सबके बारे में बताऊंगा नहीं। मेन क्या है? राधा तत्व। राधा तत्व को कौन जानता है? राधा तत्व को जानना बहुत मुश्किल है। राधा रानी कौन थी, किसी को पता है? सबको पता है ऑब्वियसली, वृषभानु दुलारी है राधा रानी, है ना, वही है ना, वृषभानु दुलारी है राधा रानी, है ना, उन्हीं दुलारी है ना। तो कौन नहीं जानता राधा, लेकिन राधा के तत्व को कौन जानता है? राधा को जानना आसान। राधा तत्व मतलब राधा रानी वास्तव में कौन है, आज हम जानेंगे, क्योंकि उनका जन्मदिन है ना। और हमने आज तक जो नहीं सुना वो सुनने वाले हैं। तो बिल्कुल बेल्ट मान लीजिए, प्लेन उड़ने वाला है, कहीं इधर उधर ना हो जाए हिसाब किताब, ठीक है। अब जो है, लेकिन एक परेशानी है, राधा तत्व को बिना कृष्ण तत्व जाने नहीं समझा जा सकता। अगर राधा तत्व को जानना चाहते हैं तो कृष्ण तत्व का जानना जरूरी है, और अगर कृष्ण तत्व को जानना चाहते हैं तो राधा तत्व का जानना जरूरी है। तो पहले थोड़ा सा कृष्ण तत्व को जान लें। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं बताइए, सबको याद होगा फार्मूला पहला, ब्रह्म संहिता। हाँ 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 बोलिए, एक साथ बोलिए। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो चलिए, इसका मतलब अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप सब लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं? सभी जानते होंगे, है ना। माता जी आप जानते हैं भगवान कृष्ण को? आप जानते हो माता जी? अच्छा, कौन ऐसा जिसको जो भगवान कृष्ण को नहीं जानता? सभी जानते ना, आप नहीं जानते? प्रभु जानना मतलब एक चीज को समझना, अच्छे से गहराई में समझना, वो है जानना मेरे लिए। हाँ, खाली प्रभु का नाम तो सभी जपते हैं, नाम जानते हैं, उनकी बातों को अनुसरण करना, मतलब उनको जाना, मतलब आप जानते हैं लेकिन नहीं भी जानते हैं। बाकी चलिए, प्रभु जी तो कम पढ़े लिखे होंगे, बाकी लोग और कौन है जो नहीं जानते भगवान को? सभी जानते कृष्ण को, तो सभी महाभारत में देखे होंगे, है ना माता जी, को जानते हैं। अब अफसोस की बात है, हम सबको पता है, ब्रह्मा जी को पता नहीं है। ब्रह्मा जी क्या कहते पता है? जानन्ते एव जानन्तुम कि बहु क्या न मे प्रभो। अरे प्रभु, सभी लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं खुद कहता हूं ब्रह्मा होकर के कि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जान पा रहा। अब ब्रह्मा जी कौन है पता है? डायरेक्टली भगवान द्वारा दीक्षा प्राप्त है। भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे दीक्षा दिया है ब्रह्मा जी को, और कहते हैं मैं आपको नहीं जानता। अभी हम सब जानते हैं क्या? जानन्त एव जानन्तु कि बहुक्त्या न मे प्रभो। सब बोलते हैं कि वो जानते हैं, वो जानते हैं, वो जानते हैं। हो सकता है वो आपको जानते हो, आपकी शक्ति जानते हैं, लेकिन मैं मूर्ख ब्रह्मा, मैं आपको कैसे जानूं? ये कब की घटना है पता है? जब ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला, जब ब्रह्मा जी जो है उस वक्त घटना क्या घटी कि ब्रह्मा जी सबको, बच्चों को और गैयों को लेके चले गए। जब सबको लेके चले गए तो जो है समझ ही नहीं पाए भगवान कृष्ण भगवान है। तो उस वक्त क्या हुआ? इसका मतलब है कि भगवान को, ब्रह्मा जी तो कंफ्यूज हो गए ना, और कंफ्यूज होने के बाद ये बात बोल रहे हैं। क्या बोली मेरे साथ? जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो। कह रहे हैं मुझे लगा कि शायद भगवान का आशीर्वाद आज देना लोग भूल गए,
कथा में इतने लिप्त हो गए। चलो भगवान, अब थोड़ा सा कथा में स्वाद आ जाएगा, क्योंकि स्वाद मिल गया ना भगवान के आशीर्वाद का, है ना। बोलिए मनसो वपुसो वाचो वैभवम तब गोचरहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं मन से, वाणी से, कर्म से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, हे कृष्णा मैं आपको नहीं जानता, और हम यहां बैठ के बोले हम जानते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है। हम जिस कृष्ण को जानते हैं वो हो सकता है गलत जानते हो, थोड़ा और गहराई में घुसना पड़ेगा, है ना। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। नारद ते मुनि व्यास रेडे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। ऐसे है भगवान, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं, व्यास देव नहीं समझ पा रहे हैं, इनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सब गा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। वेदों में बड़ा बड़ा लिख दिया गया है, नहीं समझ पा रहे हैं, और हम कहते हैं हमको समझ में आ गया है ना। आश्चर्य बात है ना। तो कृष्ण तत्व थोड़ा सा महंगा है, उसको समझना क्या है कि थोड़ा सा भौतिक तत्व से ऊपर ना निकलना पड़ेगा। नौकरी खाना पीना तो करते रहना, लेकिन साथ में भगवान को ध्यान में लगा करके करना है। तो भगवान फिर इतने बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं, शेष महेश गणेश दिनेश, ये वो इतना लंबा लंबा बोल दिया, तो यहाँ पे क्यों आते हैं भौतिक जगत में? सभी हम जैसे आम आदमी बन करके खाने दूध पीने के लिए रोते हैं, खाना दे तो उसके लिए रोते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भगवान ऐसा करते हैं, जब आप भगवान की लीला सुनते हैं तो आपको हंसा आनंद आता है ना, कि भगवान को मैया भाग के पकड़ रही, भगवान आगे आगे भगवान पकड़ रहे, भगवान माखन चोरी करके खा रहे हैं, आपको आनंद आता है ना। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्ब्यसी भूतले, इसीलिए कह रहे प्रपंचम, अरे इस भौतिक जगत में भगवान इसलिए आते क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को आनंद संदो, हम अपने लोगों को आनंद देना चाहते हैं, अपने भक्तों को, इसीलिए केवल आते हैं। दूसरा को कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं, आनंद देने के लिए आते हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान कौन है, वो भगवान जब बैठे हैं द्वारकाधीश बनकर के द्वारका में, उस समय उद्धव जी कहते हैं कि लगातार टन 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 की आवाज़ आती रहती है। ये टन टन की आवाज़ पता है किस चीज़ की है? कौन आइडिया लगा सकता है? टन टन कहाँ पे आवाज़ आती है? हाँ, मंदिर में आती है ना टन टन। तुम्हारी द्वारका में मतलब मंदिर बहुत होंगे, है ना? नहीं, मंदिरों के नहीं। हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, मैं आपको जितना जान गया हूँ, जब से आप द्वारिका में आए हैं, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता जितने भी देवता हैं ना, सब मुकुट पहन के आते हैं, और दुनिया भर के ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मा जी वगैरह हैं, सब मिलकर के आते हैं। पूरे दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों के भी देवता और ब्रह्मा जी आते हैं और आपको लगातार नमस्कार करते रहते हैं। वो जो खोपड़ी है ना, जब हेलमेट सहित यानी मुकुट के सही जमीन में टकराती है, टन टन खन खन की आवाज़ आती है, और वो खन खन की आवाज़ जितने भी जय विजय से निकले हुए जितने राक्षस गण है ना, उनको बड़ी बेकार लगती है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बताओ तो आस पड़ोस को बेकार लगता है, वैसे ही जो टन टन की आवाज़ में इतने लोग आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं, तो जलने वाले लोग उनसे भी जलते रहते हैं। सूत जी क्या कहते हैं? सूत जी से अगर कोई पूछे, सूत जी कौन है पता है ना आपको, है ना? जिनको नहीं पता है वो अगली क्लास में आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। माता जी आपको सूत जी पता है ना? आपने कभी वो करवाया सत्यनारायण कथा करवाई आपने घर में? हाँ, उसे सूतवाच बोलते हैं ना, सूतवाच। हाँ, वही सूत जी यहाँ पे, वही वाले सूत जी, है ना? सब लोग सूत जी जानते हैं ना। शुकदेव गोस्वामी से सूत जी ने ज्ञान लिया है। अभी शुकदेव गोस्वामी कौन है? वो व्यासदेव जी के बच्चे हैं, पुत्र हैं। अरे व्यासदेव कौन है? वो नारद जी के शिष्य हैं। नारद जी तो सबको पता है, टीवी फिल्मों में आते हैं ना, नारायण नारायण ऐसे करते रहते ना नारद जी। कितनी बेकार छवि बना के रखी है नारायण जी की। नारद ऐसे गुरु जिनके शिष्य प्रहलाद, ध्रुव, व्यासदेव, इतने महान महान जिनके शिष्य, उस गुरु की कितनी महिमा होगी, कितनी परंपरा होगी। लेकिन इन मूर्ख विमूढ़ और दुनिया के सबसे भ्रष्ट और भ्रष्ट लोगों ने बैठ करके नारद जी की छवि को नारायण नारायण इसमें खत्म कर दिया। जैसे बस यहाँ की वहाँ से यहाँ चुगली करने के लिए नारद जी बैठते रहते हैं। कोई भी जरा सी बात करते तो पूरा नारद है। नारद गुरु को
नारद ऐसे ही बना दिया। बताइए, ये कलयुग की महा कलुषता है। नारद की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बनाएगा तो सूत जी कहते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य स्तुवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा। अरे जिसकी गाथा कौन गा रहा है, ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुतगण, ये सब जिसकी गाथा गाने में लगे हुए हैं। सब लोग जिसकी गाथा, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वेदों के अंगों पद क्रमों उपनिषदों, इन सब में जिनका नाम आ रहा है, जो बाँचते रहते हैं, सामवेद जिनके गायन से थकता नहीं है, सदैव सामवेद गाना गाता रहता है, जिनके बारे में सिद्ध योगी केवल उनके ध्यान करके समाधि में लगातार बैठे रहते हैं हजारों हजारों साल तक, और जो केवल अपने मन के भीतर एक क्षणिक एक पल का दर्शन करने के लिए जिसको खोजते हैं, वो कौन है पता है, वो है भगवान कृष्ण। पता समझ आएगा भगवान कृष्ण कौन है, थोड़ा सा जाने कौन है वो, जिनका पार लगा पाना अनंत गुण, अनंत अनंत अनंत, यानी सब कुछ अनंत है उनमें। जैसे किसी के पास 100 करोड़ हो, उसको 50 लाख देने में दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना। और जिसके पास 1000 करोड़ हो, उसको 50 लाख उसके लिए 50 रुपए हैं। जैसे मेरे बैंक अकाउंट में नियमित रूप से 20,000 मेंटेन रहता है, इससे कम आज तक कभी नहीं हुआ प्रभु जी, इससे ज़्यादा भी नहीं हुआ। पहली तारीख को सैलरी आएगी, दूसरी तारीख को 20,000, उससे महीना चलता है। लेकिन जिसके पास अनंत है, उस अनंत से थोड़ा सा निकाल, जैसे समुद्र है, समुद्र से 2 बाल्टी निकाल लीजिए, कितना खर्च हो गया समुद्र का, खर्च ही नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, हम पीछे उसके पड़े हुए हैं जहां से कुछ, हम सूखी लकड़ी को कितना भी चर्न करें, उससे कितना रस निकलेगा क्या कुछ, और अगर बढ़िया गन्ने को चर्न करें तो कितना निकलेगा, रस ही रस भर के निकल आएगा। वैसे ही जब हम भगवान के नाम का स्मरण पूरे हृदय से चरण करते हैं ना, चरनिंग अपने भगवान का नाम अपने मुख से, तो उससे रस निकलता है, और वो रस हमें तीनों तापों से मुक्त कर देता है। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग हैं जो दुखी रहना चाहते हैं, कैसा क्वेश्चन है, मैं भी नहीं रहना चाहता, दुखी क्यों रहूं, सब सुखी रहना चाहते हैं ना, सब सुखी रहना चाहते हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, वो सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा भाई बीमार होना चाहते हो क्या, पागल हो क्या, बीमार क्यों होंगे, मैंने भाई लक्षण तो वही कर रहा है, कल के फेफड़ा मुंह का निकल आएगा, अंदर के अंदर बाहर आ जाएंगी, पी के कैंसर भर लोगे, और करो बीमार नहीं होना चाहते हो, काम तो वही कर रहे हो। एक आदमी से पूछा भाई क्या अपनी लीवर नष्ट करना चाहते हो, पागल हो क्या, दारू पी रहा है, लक्षण तो वही कर रहे हो। हम सुखी रहना चाहते हैं, लक्षण सारे दुख वाले कर रहे हैं, पता है ना, लक्षण हमारे सारे दुख वाले करने वाले हैं। दिन में हम कितनी बार सोचते हैं कि हम मरने वाले हैं। अगर घर में कोई बोल दे मरने वाले, गंदी बात नहीं बोलते, चुप मरने वाले ऐसे बोल देते क्या, चुप कर देते ना। घर में अगर कोई बार मरने वाले बोल दो, तुरंत चुप करा दिया जाएगा, चुप रहो। सच सुनना पसंद नहीं, सच कड़वा होता है ना, है कि नहीं, सच सुनना पसंद। कोई बोलते मरने वाले, अरे ऐसे नहीं बोलते, है ना माता जी, ऐसा होता है ना। लेकिन ये सच है, हमें सुनना चाहिए, और सच में अपने आप को याद दिलाना चाहिए। आप शीशे में देख करके, एक दिन तुम भी जल जाओगे 4 लकड़ियों में खड़े होकर लेट करके, करा क्या तुमने आज, अपने लिए क्या किया। माताएं सुबह से उठती हैं, बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, फिर जो टीवी बेचारे बड़े बड़े पैसा खर्च करके प्रोग्राम बनाते हैं, उनके लिए उनको फ़ायदा, उनका टीआरपी बढ़े, उसके लिए टीवी भी देख लेती हैं बेचारी, प्रोग्राम देख ले, उनका भला करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, सास बहू क्यों थी, और जो है अलग अलग पूरे सीरियल जितने आते हैं सब देख डालती हैं सुबह शाम, ताकि उनका जिन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत करके टीवी बनाया है, वो सीरियल बनाए, उन सबका फ़ायदा हो जाए। कुछ लोग पिक्चर देखने चले जाते हैं, ताकि जो उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके जिसने पिक्चर बनाया है उनका भी फायदा हो जाए, है ना। कल्याण करने के लिए जाते हैं ना, टीवी भी देखते हैं कल्याण करने के लिए लोगों का, नहीं ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा ही होता जी। टीवी से केवल और केवल क्या होगा, विमूढ़ता आ जाएगी दिमाग में, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि दिमाग में क्या, जो हम सुनते हैं ना हम वही करते हैं, सच बता रहे हैं। हमारा श्रवणम जितना जो होगा, अगर आप किसी से पूछिए, कोई आपसे बोले पता है
एक पड़ोसी के घर में ना जो जो काम वाली है ना, उसका पड़ोसी चक्कर चल रहा है, ऐसे चुपचाप किसी ने कान में बोल दिया। अब मन में क्या चलेगा, चक्कर चल रहा, चक्कर चल रहा, चक्कर चल रहा, चक्कर चल रहा, चक्कर चल रहा। अब वो बात आगे जाएगी, पति को हो जाएगी, अपने पति को, जिसको पता चला उसने अपने को बताया, उसने अपनी सहेली को बताया, यानी ज्ञान का प्रचार होने लगा कि नहीं होने लगा? यानी जो आप सुनेंगे वही बोलना शुरू कर देंगे। तो कचरा सुनेंगे तो कचरा निकलेगा, कान से अंदर जो जाएगा वो मुंह से बाहर आएगा। सिंपल स्ट्रेट सा नियम है। कान इनपुट, मुंह से आउटपुट। कान से जो जाएगा मुंह से सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कान से क्या इन कराएं और मुंह से क्या आउट कराएं। इस बात को कोई गलत बोल सकता तो मैं डिस्कस करूं, सही है ना? ये बात सही बोले कि नहीं? आप जो सुनेंगे वही बोलते हैं ना। भागवत सुनेंगे तो भागवत बोलेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, और कचरा सुनेंगे तो कचरा बोलेंगे। गालियाँ सुनते रहिए, गाली बोलने लगेंगे 100%। श्लोका सुनते रहिए, श्लोका बोलने लगेंगे। फिल्मी गाने सुनते रहिए, वही मुंह से आने लगेगा। कोई अच्छा फिल्मी गाना कान में पड़ेगा ना, मुंह से निकलने लगेगा। होता ही नहीं होता? तो जो है, तो यानी वो भगवान कौन है? जिनका ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मत्स्य गण ये सब लगातार स्तुतियां कर रहे हैं। सोचिए इतने बड़े ब्रह्मा हैं, और ये तो छोड़िए दूसरे लोग तारीफ कर रहे हैं, भगवान खुद कहते हैं मत्तः परतरम नान्य, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में 7.7 में बोल दिया, भगवान कृष्ण ने, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आइए प्रभु सबसे आगे बढ़िए, आपको देख के उड़ जाती है। इधर प्रभु जी को देख लेते ना, आधी एनर्जी आप पर आ जाती है। हाँ, इसलिए आजकल बिल्कुल प्रभु जी सुबह सुबह दिखते रहते, मेरे को देखने के लिए आता हूँ। तो भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्य, यानी मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान ने भी साबित कर दिया है ना। तो अभी तक आपको पता चल गया ना, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये था, आपने जाना है कृष्ण तत्व। लेकिन वही भगवान नारद जी को बुला के क्या बोलते हैं? सुनो नारद, इधर आओ जरा। नारद जी, हाँ बोलिए, नारायण नारायण बोलिए, बोलिए क्या है क्या है? क्या सुनो तो, इधर आओ पास में, और कान लेके आओ पास में। क्या बताइए बताइए क्या हुआ? कहते देखो पूरी दुनिया कहती है कि जो है कि जितने भी लोग हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अचेत सुरेश पदावे, ये सब बोलते हैं। लेकिन पता है असली क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। कह रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण नारद जी को। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम इव पुनः पुनः। एक बार मैं सच्ची बोल रहा हूँ, और सच्ची मुच्ची बोल रहा हूँ, और सच में बोल रहा हूँ। इसके ऊपर कोई सत्य नहीं है। क्या? बिना राधिका प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। सब लोग जो कृष्णा कृष्णा करेंगे ना, उनको मुझसे कोई फल नहीं मिलने वाला। ये क्या धोखा! हमारे घर में तो हमने कृष्ण लड्डू गोपाल रख रखे हैं, केवल कृष्ण रख रखे हैं, और बिना राधिका प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। ये तो धोखा हो गया। भगवान अब राधा जी को कहाँ से प्रसन्न करें? बचपन से तुम केवल कृष्णा कृष्णा करते चले आए हैं। ये है राधिका रानी, है ना। हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी हमारी, मतलब देखो बीच बीच गाते रहेंगे तो होना चाहिए। आज हम बड़ा मजे से कथा सुनेंगे। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा कथा सुनने में? हाँ, बड़ा कम आनंद आया। मतलब आनंद आया कि नहीं आया? केवल माताओं को आनंद आया? मतलब आनंद आया कि नहीं आया? वंस मोर। कोई फास्टिंग है क्या सुबह सुबह से? आनंद आया कि नहीं आया? ये होता ना, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधे बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक कारंतर, वो तेरे आधीन। ओ राधे राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक कारंतर, वो तेरे आधीन।
यस्य पाद रेणुम विलुंठम। मतलब समझ आया? मतलब कि राधा रानी वो हैं जिन तीनों लोगों के जो स्वामी हैं वो आपके चरणों में बैठे रहते हैं। और वो कौन है? फिर से शेष महेश गणेश दिनेश आदि अनंत अखंड अखंड। कौन है? देखो, यानी पूरी जो सबसे श्रेष्ठ खत्म, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, भगवान कहते हैं वो तेरे अधीन। सोचिए राधा की क्या वैल्यू होगी, बताइए। अब राधा जी के पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए? यस्य पाद रेणु विलुंठम, मतलब पाद रेणु मतलब पैर की धूल। जिसके पैर की धूल लेने के लिए कृष्ण क्या करते? विलुंठम, लोट पोट करते कि थोड़ा सा चरणों की धूल मिल जाए, वो है हमारी राधा रानी। यस्सा पाद रेणु विलुंठम। समझ आया? ऋग्वेद कहता है ये, जो अभी आपने सुना ना, ये ऋग्वेद का सुना सेंटेंस। ठीक है, आनंद आया ना? वो जो भगवान कृष्ण जो बिल्कुल ऊंचे पे कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, यहाँ पोल खोल दी अपनी उन्होंने खुद ही। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम यू पुनः पुनः। मैं सत्य बोल रहा हूँ क्या? कि बिना राधिका प्रसाद हो मत प्रसाद हो ना, विद्या तो मिलेगा नहीं भैया, है ना? फिर अब राधा रानी, तो अब कोई कहे राधा रानी श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, बड़े कौन? तो फिर ऋग्वेद, तो फिर जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसको बोला गया, नहीं ऋग्वेद में ही बोला है। ऋग्वेद का लाइन बोलते हैं, उसके आगे कहते हैं एकम ज्योतिर्भुव वेदो भूत वेदो, एकम ज्योतिर्भूत वेदो राधा माधव रूपकम। यानी एक ही ज्योति ऊपर से आया है, एक ही प्रकाश आया है, वो दो भागों में विभक्त हो गया है। एक राधा बन गए और एक माधव बन गए। समझ आया? एक राधा हो गए और एक माधव हो गए। क्लियर? दोनों एक है। फिर कहते हैं हरेर अर्ध तनु राधा, राधिका अर्ध तनु हरि। कृष्ण भगवान का आधा भाग राधा जी है और राधा जी का आधा भाग कृष्ण है, मतलब दोनों एक हैं। देख, टेंशन तो नहीं है इसका मतलब, चाहे कृष्ण भजो चाहे हरे पढ़ो, एक ही बात है क्या? देखिए, अब आप आधे भाग को कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, आधे भाग को राधा राधा करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा बताइए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक करताल मुझे दे दीजिए, एक करताल। जब मैं बजाऊं तो बस एक करताल करताल करताल, जब मैं बजाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाए, है ना? ठीक है, तो क्या बोलेंगे बताइए? बोलिए, कहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या है? हरे कृष्णा साथ हो गए ना? इसमें एक्चुअली मिलन और विप्रलंब दोनों आया है ना? आया कि नहीं बताइए? समझ में आता है ना? ये मिलन किस में है? जब हम हरे और कृष्ण को साथ साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण। तो जब इधर से बोला भगवान ने हरे, तो उधर से राधा ने बोलती कृष्णा। फिर बोलते हैं हरे, इधर से राधा ने बोलती कृष्णा। हरा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब राधा रानी। यानी भगवान की जो ऊर्जा है ना, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है, शक्ति को क्या बोलते हैं? ऊर्जा, और ऊर्जा को क्या बोलते हैं? हरा। हरा को प्रेम से बोलते थे, राधा को राधे, है ना? उनका नाम तो राधा है ना, राधे कहाँ से हो गया? लेकिन प्रेम से बोलते हैं राधे। वैसे हरा को बोलते हैं हरे, है ना? समझ आया? तो हरे कृष्णा, यानी जब इधर बोलते हैं राधा, कृष्ण भगवान कहते हैं हरे, तो कृष्ण राधा बोलती है कृष्णा, हरे कृष्णा। समझ आया? हरे कृष्णा। और जब ये दूर होते हैं तो कहते हैं कृष्णा कृष्णा, तो कृष्ण भगवान कहते हैं हरे हरे। जब वो पास में होते हैं तो हरे कृष्णा। जब थोड़ा दूर चले जाते हैं कृष्णा कृष्णा, उधर राधा रानी कहती है, वो भगवान कहते हैं हरे हरे। समझ आया? ये इसमें मिलन और विप्रलंब दोनों आया है, इसलिए महामंत्र बहुत बढ़िया है। इसको जपते रहे तो जीवन बन गया, इसको छोड़ दिया तो खत्म, सब खत्म। राहुल गांधी बोलता था खत्म सब खत्म, बोलते खत्म सब खत्म, है ना? राहुल गांधी का मेरे एक दो में देखा, ऐसे बोलता खत्म सब खत्म। अब सोचिए, भगवान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है?
सबसे ज़्यादा मोहित करने वाले, भगवान का नाम ही कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित कर लें। अच्छा माता जी, कृष्ण आपको प्यारे लगते हैं ना देखने में, है ना? आपको अच्छा लगता है ना? इनके इतने सुंदर लड्डू गोपाल लेके बैठे होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। माता जी आपको भी अच्छे लगते हैं ना? सबको अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई जिसको कृष्ण भगवान अच्छे नहीं लगते देखने में? यानी सबको आकर्षित करते हैं, वो सर्वाकर्षक हैं। जगत मोहन कृष्णा ताहार मोहनी। अब हम लोग थोड़ा, अभी हम लोग किस में देखे थे? थोड़ा सा ऋग्वेद में देखे थे, अब हम थोड़ा चैतन्य चरितामृत देख लेते हैं। जगत मोहन कृष्णा, अरे पूरे विश्व को जिसने मोहित कर रखा है, उसको किसने मोहित कर रखा है? ताहार मोहिनी, राधा रानी ने। नहीं, कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़का, सबको मोहित कर रखा है, तभी एक लड़की आती है जीवन में और उसने उसको मोहित कर दिया होता है। सब लोग कहते हैं यार, सब ऐसा बोलते ना, कॉलेज में एक स्मार्ट सा कोई लड़का मिल जाए ऐसा टाइप का, तो भगवान जो है पूरे वर्ल्ड को मोहित करने में लगे। ऐसा विश्व में कोई नहीं जिसको भगवान ने मोहित ना किया हो। और उसको कौन मोहित करें? ताहार मुनि अतेओ समस्तेर परा ठकुरानी, है ना? है कि नहीं? हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, राधे राधे। हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी, है कि नहीं? राधिका रानी हमारी ठाकुरानी। मान गए कि नहीं मान गए? हम चाहते हैं आज आप मान के जाए कि हमारी ठाकुरानी वही है। ठाकुर हमारे कौन है? कृष्ण। ठाकुरानी राधिका रानी, है ना? केवल ठाकुर के पीछे पड़े तो भगवान ने बोल दिया सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। लड्डू गोपाल खाना खिलाते रहेंगे, उधर से कुछ मिलने वाला नहीं पीछे से। लड्डू गोपाल यहाँ खा भी गया, वहां जाके हमने तो बहुत खाना खिलाया लड्डू गोपाल आपको, राधा को खिलाया कि नहीं खिलाया? बिना जो है रेफरेंस के डायरेक्टली एंट्री, उधर भेजो, नरक भेजो। नहीं, ऐसा नहीं, मजाक करें। लड्डू गोपाल को भी अगर आप सच में खाना खिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं करें। बेचारे लड्डू गोपाल, कई जगह मैंने देखा, एक जगह प्रभु जी ठंड का मौसम था भयंकर, हम पहुँच गए तिलक लगा के हरे कृष्णा, हमने कहा पूरा हरे कृष्णा, मतलब उन्होंने पता था ही कृष्णा वाले हैं, वो पहुँच गए। लड्डू गोपाल कहते हम भी लड्डू गोपाल पूजते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, कहाँ है? हम भी दर्शन करना चाहते हैं। ठंडी के मौसम में खुद पहने थे स्वेटर, जैकेट, मफलर, कंबल, शॉल, और लड्डू गोपाल हमें नंगे बैठे थे। खाओ लड्डू, शरीर में एको कपड़ा नहीं था। हमने कहा आपने कपड़ा पहना ही नहीं इनको, इनको कहाँ से ठंडी लगती है? तो भगवान है। हमने कहा वाह, हमने खाना खिलाते हैं, उनको कौन सी भूख लगती है? तो भगवान है। हमने कहा चीनी रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ, सुबह आरती को तो इतनी चीनी रख देते हैं। हमने कहा फिर आप पूजा करते हैं, कोई आरती करते हैं? हाँ, गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, 4 दाने चीनी से काम चला लीजिएगा, हम खाएंगे भर पेट, तुमको देंगे इतना, मांगेंगे करोड़ रुपया, प्लीज जरूर दे देना। ओम जय जगदीश हरे। और जरा सी बीमारी आ गई, कुछ आ गया, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान तुम्हारे कारण वहां से पूजा वो भी बंद। बेचारे की 4 दाने चीनी भी छिन जाती है। राजा राधा भजति तम कृष्णम सचाताम च परस्परम। ब्रह्म वैवर्त पुराण ले लीजिए, अभी आपने चैतन्य चरितामृत सुना था, ब्रह्म वैवर्त पुराण को सुनिए। राधा भजति तम कृष्णम, राधा किसको भजते हैं? राधा किसको भजती हैं? कृष्ण को। और कृष्ण किसको भजते हैं? राधा को। यही दोनों आपस में भजते रहते हैं। सोचिए क्या बढ़िया भजना है, ये इसको भज रहे हैं, ये इसको भज रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे? बंद करें क्लास? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हरी बोल आया नहीं? अच्छा लग, हाँ, जब भी मैं पूछूं अच्छा लग रहा है, जितना जोर से हरी बोल आएगा आधे घंटे क्लास पड़ जाएगी। अब कोई नहीं बोलेगा। जितना जोरदार हरी बोल कान पड़ा आधे घंटे बढ़ा देंगे। और जैसे हरी बोल धीमा हुआ 20 मिनट का कर देंगे। कोई बोला नहीं तो वही क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, कहीं बड़ा संकट में डाल दिया, धर्म संकट। राधा भजति तम कृष्ण सचाताम च परस्परम।
वो आपस में एक दूसरे की भजन करते हैं। इसीलिए क्या उभयो सर्वसाम्यम च सदा संतो वदंती च, तो संत लोग क्या कहते हैं, वही आराध्य है, वही आराधक है। यानी एक आराध्य बन गया और एक आराधक बन गया। यानी भगवान कृष्ण के आराधक कौन है, और राधा रानी के, है ना, हो गया ना। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बोलता था, आपको समझ आ गया ना। यानी भगवान किसको भजते हैं, हमें किसको भजना चाहिए, हाँ, दोनों को जिसने बोला उसने सही बोला है, ठीक है ना। तो राधा रानी से एक बार प्रश्न पूछा गया, राधा जी आप ये बताइए, आप जो है एक्चुअली में कृष्ण कौन है, क्योंकि आपसे बेहतर कृष्ण को कोई नहीं जान सकता। क्योंकि राधा, जब भगवान कृष्ण, जब जो है, ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण से बता रहा हूँ आपको, जब भगवान कृष्ण बिल्कुल सबसे पहले आदि कारण सबके प्रारंभ वही है ना, हरे कृष्णा, प्रारंभ के प्रारंभ वही है। उनके भगवान ने सोचा अब मुझे कुछ लीलाएं कर दी तो कोई एक चाहिए, तो राधा रानी प्रकट हो गई बामांग से। इनके बामांग से कौन प्रकट हुए, राधा रानी प्रकट हुई। अब राधा रानी बामांग से प्रकट हुई। राधा रानी जब प्रकट हुई ना तो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो सीधे बड़ी थी, सीधे 14 साल की उम्र। आपको पता है ना, भगवान राधा रानी और कृष्ण दोनों ही 14 साल की उम्र में के गोलोक में रहते हैं, ऑलवेज 14 ईयर्स। तो 14 साल की उम्र के दोनों लोग रहते हैं गोलोक में। तो राधा रानी सीधे 14 साल की उम्र में हैं, कहीं जगह 16 साल भी सुनने को मिलेगा आपको। तो जो है, तो 14 साल की उम्र में राधा रानी जैसे प्रकट हुई, प्रकट होते ही भगवान कृष्ण से वार्तालाप शुरू हो गई। दोनों ब्रह्म वैवर्त पुराण का आपको बता रहा हूँ, वार्तालाप भगवान कृष्ण से आपस से बात करने लगे। और फिर भगवान ने उनके लिए सबसे ऊंचा सिंहासन बनवाया, राधा रानी से बैठ गए, और बैठ के उनको कुछ और नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है पता है, भगवान कृष्ण उनको देख रही हैं पूरे, और जितना देख रही हैं उतना प्रेम आ रहा है, देख रही प्रेम बढ़ रहा है, देख रही प्रेम बढ़ता जा रहा है, देख रही प्रेम बढ़ता जा रहा है। अरे वो राधा रानी का प्रेम इतना बढ़ गया कि उनके रोम कूपों से हजारों गोपियां, लक्ष कोटि गोपियां प्रकट हो गई, और सब बिल्कुल राधा रानी जैसी, एक जैसी दिख रही है। सोचिए, सब इतना प्रकट हुए, और राधा रानी के इस प्रेम का जो आया यहाँ परिवर्तन, वहां पे भगवान के रोमकूपों से 30 करोड़ गोप प्रकट हो गए, बताइए। और तब जो है गोप और गोपियां सब आगे देखिए, राधा पूरा टीम बन गया कि नहीं बन गया। तो राधा रानी से कृष्ण भगवान ने कहा, सुनो राधे, हमको जो है अब नीचे चलना, थोड़ा लीला करने के, हम नहीं जाएंगे, जाओ। तुम्हारे होकर लीला कैसे करेंगे यार, चलो नीचे चलते ना, थोड़ा लीला कर लेते हैं। कहते हैं हाँ हम नीचे नहीं जाएंगे। तो कहते हैं क्यों नीचे नहीं जाओगे, कुछ तो बताओ। अब कहते हैं हम वहाँ दोनों चलेंगे, गोवर्धन यहाँ रहेगा, हम वहाँ चले जाएंगे, गोवर्धन यहाँ रहेगा, हम वहाँ चले जाएंगे, हमको अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो कहते हैं अरे चिंता ना करो राधे, क्या कुछ चाहिए आपको। तो कहते हैं आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे जो है गोवर्धन नीचे चाहिए। कहा ठीक है, अच्छा गोवर्धन नीचे आ गया, और क्या चाहिए, ये जितने गोप गोपी वो भी नीचे चाहिए, चलो वो भी चले जाओ नीचे। तो जब नारद जी पहुंचे गोलोक उस समय, उस ड्यूरेशन में, देखिए पूरा गोलोक खाली पड़ा हुआ है, यहाँ के सारे लोग गए कहाँ, कि वो राधा रानी की जिद से सब नीचे चले गए। प्रति लोग भी लीला करने गए हैं, तो पूरा मैदान खाली है इस समय, मैदान में कोई है नहीं इस समय गोलोक में, वहाँ खाली है। तो नीचे दर्शन करने आए भगवान के, उसी समय भगवान प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण उसी समय प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो यहाँ देख रहे हैं कि जब पूतना मारी गई, कर रहे थे अच्छा यहीं कहीं मतलब भगवान होंगे। यहीं कहीं भगवान होंगे, दर्शन किए। देखिए राधा रानी भगवान से छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है ना। एक शास्त्र ये भी कहता है कि राधा रानी भगवान से 1 साल 3 महीने छोटी है। 1 साल 3 महीने छोटी है राधा रानी, पता है आपको, भगवान से। तो उसमें साफ साफ लिखा है, मैं वो श्लोक मुझे भूल गया है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि पहले भगवान आते हैं, उनके 1 साल 3 महीने बाद राधा रानी आती हैं। समझ में आया। तो बड़े होने का कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए दिमाग से। तो राधा ने पूछा भगवान कौन है। आइए बैठिए, आगे थोड़ा सा आगे आगे। पिक्चर आधी निकल चुकी है, अब इंटरमिशन होने वाला है। तो जो है कहते हैं कि
राधा रानी से पूछा भगवान कौन है, कृष्ण है कौन, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, आप ही उनको उठा के नीचे ले आए, सारे कल वृक्ष जितना भी था ना ऊपर का मटेरियल, यहाँ पे भौम लोक, भौम वृंदावन है, भौम गोलोक है, यानी पृथ्वी में जब वृंदावन देखते हैं ना जो ब्रिज, वो भूमि का गोलोक है एक्चुअली, उसको साधारण जगह मत मानिए, वो जगह है जहाँ पर भगवान ने लीलाएं करी हैं, वो जगह है। समझ में आया आपको? कभी वृंदावन माता जी गई आप? गई थे आप वृंदावन कभी गए हैं? मथुरा गए हैं कभी? जाने का मन है कभी? तो टिकट करा लीजिए, चले जाइए, इंतजार मत करिए। हाँ बिल्कुल इंतजार मत करिए, क्योंकि अगर वृंदावन आज तक नहीं देखा ना तो देख लीजिए, सीधे घर में आप प्रभु जी कहाँ हैं? घर में है प्रभु जी हैं? अच्छा प्रभु जी, हाँ तो प्रभु जी आप वृंदावन नहीं गए? प्रभु जी टिकट कराइए, चले जाइए, इस कार्तिक मास में एक बार घूम के आ जाइए। जो वृंदावन नहीं गए उठा लीजिए, कलयुग है, कोरोना है, बहुत कुछ है। नहीं सच बता रहे, वो जगह है जहां जाकर के अगर आपने वहां पे नालियां देखी, कीड़े मकोड़े देखे, वही आदमी देखे, वही सड़कें देखी तो मत जाइए। और वहां जाना है तो भगवान को देखिए, देखने जाना है कि अरे भगवान ने इन गलियों में लीलाएं करी थी, लौटिए उसमें, बिल्कुल लौट जाइए जैसे भगवान लौट जाते हैं, तब मजा आएगा, वैसे मजा नहीं आएगा। कई लोग क्रीज खराब ना हो जाए, प्रणाम नहीं करते, अरे जाते ही कूद जाइए। ब्रह्मा जी कैसे गिरे थे पता है? भगवान के चरणों में जब पता चला भगवान है, पता ही कैसे गिरे थे? अच्छा प्रभु जी ऐसे खड़े थे ब्रह्मा जी, ऐसे नहीं, हम पहले झुकते हैं फिर लेटते हैं, ब्रह्मा जी ऐसे गिरे सीधे, आवाज आई टन, मतलब पहले घुटना रखा, पैर रखा, ऐसा नहीं, खड़े थे ऐसे, हिमालय सर है, हाथ गया सीधे उनके चरणों में, उनका सर टन, भगवान ने थोड़ा दूर गिर, भाई बड़ा तेज हेलमेट लगता है। मम एक पौरुषम रूपम गोपिका मन मोहनम, अरे जो गोपिका के मनमोहन है ना कृष्ण, ये मेरे पौरुष रूप है, मैं स्त्री हूं और ये पुरुष है, बस मेरे पौरुष रूप है, बाकी मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्रेर प्रमाण। किस कहाँ पे आया है? चैतन्य चरितामृत में, है ना? समझे? दोनों में कोई भेद नहीं है। तो कोई कहते हैं अच्छा राधा और कृष्ण, भगवान कृष्ण ना प्रेम करते थे, राधा रानी से शादी क्यों नहीं करी? मन में आया कोई क्वेश्चन? मतलब है ना, हाँ धोखा देते, गर्लफ्रेंड बना के रख लिया, बाकी 16,108 रानी शादी कर ली। माता जी हाँ क्वेश्चन है, आंसर चाहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी मिलेगा, आज आंसर जरूर मिलेगा, चिंता ना करिए। रुक्मणी शादी कर ली, सत्यभामा शादी कर ली, 16,108 रानी शादी कर ली, और राधा रानी शादी नहीं करी। पटाते रहे, बस पूरे दिन घुमाते रहे, कभी बाइक में बैठ के, कभी गाड़ी में बैठ कर, कभी इधर, कभी स्मॉल, कभी उस स्मॉल, शादी करी ही नहीं, बस गर्लफ्रेंड बना के छोड़ दिया। ऐसा कैसे? वो बेचारी परेशान होगी, गुस्सा आता होगा ना भगवान के ऊपर, ऐसे कैसे भगवान? एक जगह मैं गया पार्टी में, बर्थडे पार्टी में बुलाया, हम तो कोने, बर्थडे पार्टी में जाते तो खा के जाते, कोने बैठ जाते हैं। तो एक पूछने आए आप कुछ खाएंगे नहीं? हमने कहा प्राप्त हो चुका है, आपका जो खाना है वो मेरे मतलब का नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग बैठे थे, तो हम तो तिलक लगा के गए, तो उधर एक माता जी बोली नहीं आप कथा अच्छी करें, थोड़ा 5 मिनट सुना दीजिए, कोई कथा सुना दीजिए, कोई कहानी सुना दीजिए। हमने कहा कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हम अचानक कैसे बोल दें कोई, अब पूरे इतना बड़ा शास्त्रों में कौन सा बिंदु उठाएं, इस बड़े से सिंधु से कौन सा बिंदु उठाएं, किसको पता है? क्योंकि सिंधु का बिंदु ढूंढने में टाइम लगेगा। आप कोई प्रश्न तो पूछ नहीं, कहते हैं ये बताइए हम भगवान कृष्ण जिसने 16,108 लड़कियों से शादी कर लियो, हम ऐसे आदमी को भगवान क्यों माने? हमने कहा अति उत्तम, बहुत शानदार प्रश्न। हमने कहा मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं, हमने उत्तर दिया, ब्रेक के बाद बोल देते तो भक्त कन्वर्ट नहीं होते। उन्हीं में से एक ने 51,000 डोनेट किया था, बोली हरी बोल हरी बोल। उस दिन उत्तर जब मिल गया था तो अगले जन्माष्टमी पैसा भी मिल गया। देखिए अच्छा उत्तर होता तो देखिए, अब आप लोग अच्छा उत्तर मिलेगा तो आप लोग भी पैसा डाल के जाएंगे दान पार्टी में, देखिएगा चाहे। चलिए हरे कृष्णा। तो आधी पिक्चर खत्म हो चुकी है, आप लोग इंटरमिशन के बाद आने के लिए धन्यवाद, लेकिन तब भी पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम पुरानी पिक्चर हिंट देते चले जाएंगे कि हमने क्या बात करी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा तो अब 16,108 रानियां जिनकी हम उनकी पूजा क्यों करें? तो क्योंकि हमें पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं राधा रानी, भगवान कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं करी? अरे अभी बोला ना, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, शास्त्र बोल रहा है। तो ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ प्रभु जी अपने से हाथ मिला लीजिए, अपने से बातें कर लीजिए, खुद से शादी कर लीजिए, हम खुद से शादी कर सकते हैं क्या? स्वयं से? कौन ऐसा है जो स्वयं से शादी कर ले? स्वयं फेरे लगा लिया उसने। वो भी हो
खुद से हम अकेले शादी कर लिया, इंडिया में गुजरात कोई सेकंड पर्सन नहीं है। अरे वो कलयुग बहुत नजदीक है। सीरियसली है ना। मन नहीं है राधा कृष्ण ही। अभी पूछा ना, अभी पूछा भगवान राधा रानी से कि कृष्ण कौन है, कहते मम एक पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम, यानी जो गोपियों के जो मनमोहन है वो मेरे पुरुष अवतार पुरुष रूप हैं, मैं और उनमें कोई अंतर नहीं, दो वस्तु भेद नहीं शास्त्र बोलता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आप कृष्ण को देखते हो तो उसमें राधा दिखेंगे, राधा दिखेंगे तो कृष्ण दिखेंगे, यानी आधा राधा है और आधा कृष्ण है, कृष्ण का आधा राधा है और राधा का आधा कृष्ण है, यानी दोनों में अगर इस बात को अगर आपने समझ लिया राधा, तो जीवन में नहीं पड़ेगी कोई बाधा। राधा को जानना जरूरी है अगर बाधा से दूर रहना है, नहीं तो राधा पास में आएंगी नहीं, बाधा पास में आ जाएगी। तो कहते हैं, तो सुन लीजिए और बता देता हूं, राधा कृष्ण छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। दोनों एक ही हैं, बस लीला रस को जानने के लिए पहचानने के लिए उन्होंने दो रूप धरे हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में आता है, क्या है, राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, एक ऊर्जा एक ही हैं, लेकिन एक है, लेकिन दोनों ने लीला करने के लिए रूप अलग अलग रखे हैं। लेकिन मैं आज आपको वो भी बताऊंगा कि उनकी शादी हुई थी तब भी, ताकि हम सब, अब आप लोगों को कथा नहीं पता होगी, अभी कथा सुनने में आपको पता चलेगी, क्योंकि आप लोगों ने लेट कर दिया था इसलिए थोड़ा सा लेट तक पहुंचने वाला हिसाब किताब है, ठीक है। तो अभी आज आपको कथा अच्छा लगेगा ना, जो शादी कब हुई थी जानना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उनकी शादी हुई थी। अच्छा, कितने लोगों को पता उनकी शादी हुई थी? अपने जो रेगुलर भक्त सुनते हैं, श्रोता, उनके अलावा। हाँ, आप लोग तो रेगुलर सुनते रहते हैं, आपको पता है मेरी शादी हुई थी कब हुई थी? कब? ब्रह्मा जी करवा रहे ना, हाँ शादी। अब आपको बहुत सही, माता जी बिल्कुल सही पकड़ा। और कहाँ पे मंदिर पता है? वृंदावन के पास में मंदिर है। जब वृंदावन से निकलेंगे, मेन रोड से दाहिने जाएंगे तो वो मंदिर दिख जाएगा। हमको ऐसे लेके गए थे प्रभु जी, वृंदावन से बाहर निकले तो मेन रोड से दाहिने चले, वही मंदिर था। तो दोनों एक ही स्वरूप हैं, दोनों एक ही स्वरूप है, एक ही ऊर्जा है, लेकिन लीला करने के लिए अलग अलग आते हैं। अब शादी होनी चाहिए क्या उन दोनों की? नहीं होनी चाहिए। जिनका प्रश्न है उनको लिए अब शादी नहीं होनी चाहिए ना, मतलब अब एक ही है तो शादी कैसे? तब भी उन्होंने लीला में ही शादी करा, जहाँ पे ब्रह्मा जी करा रहे हैं। हम वो बताएंगे कि वो मोमेंट कब का है, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। राधिका है कृष्ण प्रणय विकार। अब देखो, कृष्ण का जो प्रेम का जो विकार है, कन्वर्टेड रूप है, कन्वर्टेड फॉर्म है, वो क्या है? राधा रानी। राधा जो है, राधा का, कृष्ण का जो प्रेम है वो है राधा। अब सोचिए, अब तो समझ में नहीं बात है, समझ आ गई ना दादा? क्लियर? यानी आगे जो कृष्ण भगवान का जो प्रेम रूप है वो है राधा रानी, समझ आएगा? यानी प्रेम विकार। स्वरूप शक्ति राधनी नाम यहाँ, यानी भगवान को केवल और केवल आनंद देने के लिए, भगवान को कौन दूसरा दे सकता है इतना आनंद उनकी स्वयं की ऊर्जा के अलावा? सोचिए, मानते कि नहीं मानते हैं? अभी क्लियर हुआ ना? तो ये हैं। अब आप ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अगर एक बार धोखे से भी राधा नाम ले लेता है तो उसके साथ क्या होता है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु जी बता रहे हैं। सुनना चाहते हैं? हाँ, सुनना चाहते हैं? हाँ, ऐसे सुनना चाहते हैं? हाँ, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बोलते हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हरि बोल तो बोल ही सकते हैं ना। क्या कहते हैं विष्णु जी? जो एक बार भूल से भी राधा नाम ले लेता है तो उसके संताप के मार्ग में अगर कुछ भी इश्यू, अगर कुछ भी परेशानी उसके जीवन में आती है तो उसके आगे आगे मैं सुदर्शन लेके चलता हूं, पीछे उनके शिवजी चलते त्रिशूल लेकर के। कौन है पीछे से कोई वार न कर दे। एक बार राधा नाम ले लिया मुंह से तो बोलिए राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे, बोलिए बोलिए गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 ओ राधे
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। तो कहते हैं मैं उसके आगे चक्र सुदर्शन लेकर चलता हूं और पीछे शिवजी त्रिशूल लेकर चलते हैं और दाहिनी तरफ इंद्र अपना वज्र लेकर चलते हैं और बाईं तरफ वरुण देवता चलते हैं छत्र लेकर के कि ऊपर से कोई अटैक ना कर दे। मजा आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब सोचिए ये है राधा नाम, कितना पवित्र। लेकिन राधा नाम अगर बिना कृष्ण के लिया जाता है ना तो राधा कहते बोले रहो सूखा सूखा, बोले रहो मेरे स्वामी जानी में वहां नहीं आऊंगी, जा मेरे स्वामी नहीं है। अब बताइए अगर कोई पार्टी बुलाए, मान लीजिए, जस्ट सोचिए आपको किसी ने पार्टी में इनवाइट किया, केवल आप आइएगा अपने पति को घर में छोड़ करके। अगर पत्नियों को जो है मिले ये एक ऐसा इनविटेशन, कृपया हमारी शादी में केवल आप अपने पति को घर में छोड़ के आइए, तो आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, साफ साफ नहीं जाएंगे। हम बोले लक्ष्मी जी केवल आप आइए, विष्णु जी को घर में छोड़ के आइए, लक्ष्मी जी केवल लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। हाय लक्ष्मी जी आती हैं, अब बुलाएंगे तो आएंगी, जरूर आएंगी, कदम रखेंगे भाग जाएंगी वापस। अभी 10 लाख आ गए, कल 10 लाख चले गए। आना जाना ऐसे ही होता है, एक ब्लिंक में आए और चले गए, पता भी नहीं चला कब आए थे कब चले गए, पुनः गरीब हो चुके हैं। क्योंकि हमने केवल संकोच, बेचारी चली तो आई क्योंकि विष्णु जी ने बोला तुम्हें कोई बुलाए तो चले जाना, इसलिए चली जाती है बेचारी। लेकिन ऐसे ही, लेकिन अगर पतियों को बोला जाए केवल आप आइए, अपनी पतियां घर छोड़ाइए, पति भाग के चले, हाँ अच्छा किया मुझे अकेले बुलाया, सुनो मुझे ऑफिस में थोड़ा एक्स्ट्रा काम आ गया तुम घर में रहना, सुनो मुझे थोड़ा सा नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी आज के दिन, चिंता नहीं, इसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा मुझे, तुम कौन सा बैंक अकाउंट देख रही हो। पहले तो पैसा मिलता था सारा अपनी पत्नी के हाथ में रखना पड़ता था, अभी तो सब बैंक अकाउंट में आता, पत्नी को पता भी नहीं होता, उसको केवल महीने खर्चा मिलता है। हाँ सुनो जो है क्या नाम से, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम हो गया, मैं थोड़ा देर से आऊँगा, आज के दिन तुम घर में रहना, और खाना ना मेरे लिए मत बनाना, मैं पूरा भर पेट खाऊंगा, है ना। पतियों को कोई टेंशन नहीं, लेकिन पत्नियां देखिए तो यानी लक्ष्मी जी, अगर विष्णु जो बुलाएं तो विष्णु जी चले आते हैं, थोड़े बहुत सीधे जाते हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा, जाओ तुम विष्णु बुला लो, कृष्ण अलग है विष्णु अलग है, पता है ना, पता है। अच्छा तो विष्णु जी से कृष्ण आए ना माता जी, कृष्ण कैसे आए? विष्णु जी के अवतार है ना कृष्ण, है ना। कहाँ पे देखा है माता जी आपने? कोई पढ़ा तो होगा नहीं, हाँ टीवी वैसे वो महाभारत में हाँ 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 बताया ना, बताया सबसे पहले यही कि मेरे अवतार कृष्ण है, मैं आऊँगा तो भाई विष्णु जी कृष्ण बन जाते हैं, ऐसे बताए। माता से पूछिए, उन ज़्यादा टीवी देखिए, आप पूछिए उनसे, आपसे एक ज़्यादा एक्सपर्ट है वो टीवी देखने। वैसे हंसने के लिए बोला माता जी, बुरा तो नहीं मानना। तो विष्णु जी के जो है अवतार कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण का बच्चा है बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं। कृष्ण से संकर्षण से महाविष्णु, और महाविष्णु से गर्भोदशाई, गर्भोदशाई से शिरोदशाई। अरे ये कौन है, इनका नाम तो कभी सुना ही नहीं। तो सबसे पहले कौन है पता है? कृष्ण भगवान, उनसे उनके एक अंश से संकर्षण। संकर्षण कौन है? बलराम जी, कंफ्यूज मत होइएगा। संकर्षण उनके एक अंश से महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? जिनको रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु के एक अंश से गर्भोदशाई विष्णु, जो उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और उनका एक और रूप क्षीरोदशाई विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इतना जो लॉजिक टीवी में बताया नहीं था ना। हाँ, इसलिए देखने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है ना, और इन क्लासेस में आना भी जरूरी है, ताकि असली चीज़ पता चले। टीवी वाले धोखा दे देंगे, बनाने वाला भी सिगरेटबाज, देखने वाला भी खाना खाते खाते रामायण देख रहे, महाभारत देख रहे, खाने में क्या खा रहे पता नहीं, तो कुछ भी खा सकते खाने में, है ना। तो हमको जो है जिसने बनाया है उसको थोड़ा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए।
अगर उसकी वो किसी उसने बनाया है जिसको पता है कि ब्रह्म भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा से, नारद से, व्यास से, शुक से, सूत से लेकर के यहाँ तक प्रकट हो रहा है हमारे प्रभुपाद जी तक, हाँ तब उसने अगर पिक्चर बना दी वो सही बनाएगा। बाकी किसी ने बनाई है उसको देखने के बाद शक करिए अरे इसने गलत ही बनाया होगा। लेकिन आजकल क्या ना इसमें भी दिखाते हैं, जब सीता जी दुखी होते, नए नए जो बन रहे हैं इसमें नए नए रामायण बन जाते हैं, सीता जी दुखी, नहीं नहीं नहीं, रावण कहते चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, सूर्यनगर काट दिया काट दिया काट दिया, है ना, ऐसा चलता है ना। पर सबको 3-3 बार दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेशन तभी हो जाती है, अरे एक बार भी पता चल गया यार कि काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया, नहीं नहीं, अरे ये चलता रहता उनका तो, है ना। और उसके पीछे खन 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 की आवाज आई, आती ना आवाज खन खन की। तो कहते हैं करी जोरी बंधन करूं मैं नित नित करूं प्रणाम, किसको? रसना से गाते रहे श्री राधा राधा नाम। समझ में आ गया? रसना मतलब पूरे रस से भर करके क्या गाना है? हाँ राधा राधा, है ना। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, एक गाना है जो है उसमें गाते हैं, राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैया तेरो कारो है, ओ राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैया तेरो कारो है, वो तो कारो नहीं है मतवारो नयन उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है, वो गाते रहे नयन उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है, ओ राधा हमारी गोरी गोरी धवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो है ना। मजा है ना, देखिए कितना मजा आता है ना। क्लास को थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं 15 मिनट के लिए, कुछ कथाएं रह गई हैं है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? आपने आधा घंटा की इजाजत दे दिया। राध्यते यया सा राधा, भगवान से पूछा किसी ने, अरे राधा कौन है? अरे राधा जी से पूछा भगवान कौन है ना। जब राधा जी से पूछा तो भगवान राधा मैया ने कहा कि ये मेरा पौरुष रूप है। तब भगवान से जाके पत्रकारों ने पूछा, देखिए जी राधा जी से पूछा तो उन्होंने बोला आप उनके पौरुष रूप हैं, आप बताइए आप राधा कौन है? अब पत्रकार होते ना आजकल के पत्रकार, माइक लेके पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा राध्यते यया सा राधा, अरे राधा वो है जो मेरी निस्वार्थ सेवा करती है। तो जो भगवान की निस्वार्थ सेवा करती है उसको भगवान राधा मान लेते हैं। बोलिए हरि बोल। हाँ अच्छी बात है, बोल दिया, हरिंद्र सो गए। यानी जो भगवान की, यानी अगर प्रभु जी, ओम प्रभु जी, अगर आपने भगवान की अच्छी सेवा कर दी तो आप भी राधा हो गए। आप ऐसा बताइए जो नित्य आप लोग गाते हैं, जिसमें चाहे आदमी गाए, चाहे माता जी गाएं, चाहे प्रभु जी गाएं, लेकिन दोनों अपने आप को दासी बोलते हैं। हाँ अरे किसने बोला? अरे माता जी, गायत्री माता जी, बताइए जाए वो लाइन बता दीजिए। बोलिए बोलिए, तुलसी आरती का पहली लाइन बोलिए। नमो नमः राधा, गाते रहिए जब तक दासी ना आ जाए। हाँ आ गए था। हाँ हाँ हाँ, हे निवेदन धरा सखीरानुगत करा, सेवाधिकार दिए कर निज दासी, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नामो नमः, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नामो नमः। आ गए ना दासी, सब गाते हैं कर निज दासी। ये नहीं कहते लड़का बोले मैं तो ओमकारेश्वर दास, तो कर निज दास, और लड़की बोले दासी, ऐसा तो नहीं होता ना। सब बोलते दासी, क्योंकि हम में से जब तक हम इस शारीरिक, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, डिस्कशन घर में कर लेना। हाँ बैठ बैठ बेटा, सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन घर में कर लेना है, वो काफ़ी बिजनेस लॉस हो रहा होगा, है ना। क्या कहते हैं कर निज दासी, मतलब कोई भी व्यक्ति है जब हम इस शरीर से करते तो ये शरीर में परिवर्तन है, हृदय में सब भगवान की दासियां हैं। केवल एक पुरुष केवल भगवान है, बाकी सब उनकी स्त्रियां हैं। समझ में आ गया? अब आप कोई बोले तुम लड़की हो, तुम भी लड़की हो, जाओ नहीं पूछा तो ओमकारेश्वर से पूछ लेना।
वो प्रूफ कर देंगे कर निज दासी बोल करके। तो कहते हैं अच्छा ये तो आधा डेफिनेशन हो गया, पूरा डेफिनेशन बताइए राधा का। राधा आराधते माया, यानी मैं उनकी पूजा करता हूँ, वो है राधा। भगवान ने क्लियरली बोल दिया क्या, राधते ययासा राधा, राधा ही आराधते माया, यानी मेरे द्वारा पूजी जाती हैं वो हैं राधे। तो इधर जो है श्रीजी गोस्वामी जी युगलाष्टम में कुछ कुछ लिखते हैं। श्री युगलाष्टम में क्या क्या लिखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, यानी श्री कृष्ण जो राधा रानी हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत हैं और कृष्ण राधा रानी के प्रेम से ओतप्रोत हैं। तो आप बताइए हम किसी से ओतप्रोत हैं? हाय लक्ष्मी। अच्छा आवाज जाओ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम, मुझे इनकी इच्छा नहीं है, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कोई मेरी तारीफ करे चाहिए। हम लोग कहते हैं हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी, सब दे दो, पैसों दे दो, गाड़ियों दे दो, लोग तारीफ करें, अरे आज आपने कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया पर खाना बनाया, अरे नहीं वो तो ठीक है, अंदर से और बोलो थोड़ा सा, और बोल तो मजा नहीं आया पूरा, और तारीफ कर दो थोड़ा बहुत, है ना। हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी कविताम वा जगदीश काम। और इच्छा क्या करनी चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की, तो वही मैं आपकी भक्ति पढ़ा रहा हूँ, ये इच्छा है। लेकिन एक्चुअली क्या अंदर से इच्छा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये इच्छा करते हैं, हम ये बोलते हैं, लेकिन इच्छा क्या करते हैं कि कुछ पैसा आ जाए अकाउंट में और आ जाए, और कहाँ से कमा सकते हैं, है ना, यही सब है ना। तो हम लोग क्या है, क्या करना चाहिए, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, है ना। और जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा, जो जीवन है ना ये केवल और केवल राधा कृष्ण के प्रेम में, उनके आश्रय में ही जीवन बीते हमारा, ऐसा मन में सोच होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छा बोलते हैं इसमें, इसको देखिए आप लोग, बड़ा अच्छा सा है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण के चित्त में स्थित है राधा रानी, राधा रानी के चित्त में कृष्ण भगवान स्थित है। और लेकिन जब आप वृंदावन जाए ना तो हमेशा ये भाव लेके जाए, वृंदावनेश्वरी राधा, राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा, यानी राधा वृंदावनेश्वरी, यानी वृंदावन की रानी कौन है, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी हमारी, बोलिए ओ हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, रानी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। कथा समाप्त नहीं हुई, राग ऐसे करके लगता है कथा समाप्त हो गई, है ना। हरि बोल। तो जो है देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये ध्यान रखिएगा, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, मतलब भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन भगवान जो सर्वाकर्षण भगवान है, जो सबसे ज्यादा आकर्षण थोड़ा आगे देखिए। आप सभी लोगों का राधाष्टमी के इस पर्व में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप राधाष्टमी के दिन आए हैं, वैसे ही अन्य दिनों में भी, अन्य संडे में भी आया करेंगे, क्योंकि संडेज में जो हम लोग कथा करते हैं वो बहुत उत्तम बात होती है। उन्हीं सबसे मिलजुल करके इसका क्रक्स आज बताते हैं। तो कहते हैं परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, मतलब जो है डिफरेंस उन दोनों में कोई नहीं। हरि वो है कि नहीं। तो कहते हैं और वो सर्वाकर्षक हैं, और जो कौन, भगवान कृष्ण, और सर्वाकर्षक को भी आकर्षित कर ले, वो कौन है, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी, ओ हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी। जो नए भक्त आए उनके स्वागत उन्होंने भी गाया है। तब थोड़ी सी भगवान इनकी लीलाएं हो जाए, है ना, बस थोड़ी सी लीलाएं 10-5 मिनट की, उसके बाद ओवर। तो शांत रस एक रस होता है, आप जानते हैं कितने प्रकार के रस होते हैं, 5 प्रकार के। शांत रस, दास रस, साख और वात्सल्य और माधुर्य, है ना। शांत रस होता है ना,
उसमें क्या है ना, व्यक्ति कोने में बैठा रहता है एक जगह, आराम से बस भगवान से प्यार, उसका प्यार का भाव उमड़ता है भगवान के लिए, उन्हीं के प्रेम में शांति से बैठा रहता है ना। शांत रस का प्रतिपादन कौन करते हैं पता है आपको? हमारे कौन कौन सबसे भगवान कृष्ण के सबसे करीबी कौन है? आज उनके बार बार उनके भाई बन के आ जाते हैं अरे बलराम जी ना तो बलराम जी शांत रस का प्रतिपादन करते हैं। कैसे? जैसे हमारे मृदंग, करताल, ये चुपचाप कोने बैठे रहते हैं, लेकिन जब बजना होता है तो भगवान के लिए बजते हैं। माइक, जितने भगवान की सेवा में लग गए चीजें वो सब शांत रस को प्रस्तुत करते हैं। ये है शांत रस, शांति रस से बैठ करके भगवान के लिए कार्य करना। दूसरा, दास रस में क्या होता है? क्या होता है उसमें कि दोनों चीज होती है, एक सेवा भाव भी होता है दास, और एक शांत यानी एक प्रेम भाव भी होता है। प्रभु आप आगे आ सकते हैं, अगर पीछे जगह नहीं आप आगे आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट जाइए। तो बस, तो एक होता है क्या? प्रेम होता है, और एक होता है सेवा भाव, यानी कोई सेवा भी करना चाहता है। समझ आ गया ना? दोनों के दास से भाव में। दास से का कोई उदाहरण देंगे? हाँ, हनुमान जी से बढ़िया दास से कौन हो सकता है? देखिए आज मतलब समझा कीजिए, आगे खूब जगह है। तो हनुमान जी दास से ना कितना, मतलब सब कुछ, बस पूरी दासता स्वीकार करिए भगवान की। फिर उसका साख्य भाव, साख्य भाव में प्रेम भी होता है, सेवा भी होता है, और दोस्ती भी होती है। यानी प्रेम होता है, सेवा होती है, और दोस्ती, फ्रेंडशिप भी होता है। ये होता है साख्य रस। उदाहरण, अर्जुन भी हो गए, सुदामा भी हो गए, बिल्कुल सही उदाहरण। और एक होता है वात्सल्य भाव, इसमें प्रेम भी होता है, सेवा भी होता है, दोस्ती यारी भी होती है, और ख्याल भी रखा जाता है। कौन? बलराम जी। किसने बोला है? सही जवाब, बलराम। और कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज किस सेंस में ख्याल रखेंगे? प्रहलाद महाराज दूसरे भाव में आते हैं, नंदेश्वर, यशोदा मैया, बिल्कुल सही, वात्सल्य भाव, ठीक है ना? वात्सल्य रस समझ आ गया। अब आता है माधुर रस, जो सबसे ऊंचा रस है। इसमें क्या होता है? प्रेम भी होता है, सेवा भी होती है, दोस्ती भी होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है, मैं मालिक हूं इसका, ये माधुर है। और ख्याल भी रखते हैं, यानी ख्याल भी रखेंगे। उदाहरण, हमारे बलराम जी हर जगह फिट होते हैं। लेकिन दूसरा कौन है? राधा रानी, जितनी गोपियां हैं, है ना? तो कौन है? हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी। ठीक है ना? इसका मतलब है जो माधुर्य रस है ये सबसे बड़ा रस है ना? तो अब मैं कुछ लीलाएं बताता हूँ, लीलाओं में डूब जाइए। 4-5 लीलाएं हैं, और उसके बाद हमारी कथा वहीं पे विराम ले लेगी। तो एक बार की बात है, जब कृष्णा जी मथुरा जा रहे थे। अब कोई श्लोक नहीं पढ़ा जाएगा अब केवल, खूब श्लोक पढ़ लिए 20-25, अब केवल लीलाएं की बात होगी। तो एक बार मथुरा जा रहे थे भगवान कृष्ण, तो सब पीछे पीछे गोपियाँ आ रही थी और कह रही थी मत जाओ मत जाओ, हम कैसे रहेंगे आपके बगैर। कहते 2 दिन के लिए बस, जैसे यूजुअली पति लोग, बॉयफ्रेंड लोग बोल के चले जाते हैं। पति कहते हैं वो बिजनेस है, बस 2 दिन में जाना, 2 महीने बाद वापस आते हैं ना, लेकिन आ जाते हैं। भगवान कृष्ण के साथ अलग केस था। भगवान जा रहे हैं और उनको तो सब पता है ना, लेकिन चूंकि कोई गोपी उनको छोड़ ही नहीं रहते, रास्ता घेर लिया, सैलाब आ गया था। जैसे समुद्र के बीच में एक नाव फंस जाए, वैसे ही भगवान का रथ गोपियों के बीच में फंस गया था। कितनी संख्या थी पता है आपको? पूरे 100 इसको सैलाब बोलते हैं। कितनी संख्या थी आपको पता है? थोड़ा आइडिया लगाइए, आइडिया लगाइए कितनी संख्या रही गोपियों की, थोड़ा आइडिया। हाँ, लाखों में, समझ आया? लाखों गोपियां थी, लाखों। एक जगह भागवत, एक जगह मैंने ये भी पढ़ा है, अरब गोपियां थी, 1 अरब ये भी पढ़ा है हमने एक जगह। तो यदि पूरा सैलाब था तो भगवान ने सबको माइक लगाया, स्पीकर लगाया, बोले भाई रुको रुको रुको, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों। और भगवान कितने दिन में आए? बरसों नहीं आए। अब इधर सब तड़प रहे हैं, चूंकि भगवान ने बोला कि मैं परसों आऊंगा और बरसों नहीं आए, तो गोपियां क्या करी ना, रो रही हैं,
वो तेजी से रोने लगी हैं। तो जो है सब दुखी बैठी हैं। तभी एक बड़ी, और चूंकि भगवान ने राधा रानी को एक और कान में बोल के गए थे, सुनो राधा, तुम जब बुलाओगी ना मैं चलाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, तुम जब बोलोगी ध्यान करोगी मैं चलाऊंगा। राधा को इतनी बात बोल के चले गए थे। बाकी गोपियों से बोल दिया था परसों आएंगे, टेंशन ना लो। अब राधा रानी जो है, तो एक बार जब सब रो रहे थे, दुखी थे, तो उस वक्त अचानक एक बड़ी सुंदर कोई देवी आई, बड़ी सुंदर देवी, और इन्हीं लोगों के बीच बैठ गई, राधा के बगल में बैठ गई। कहते देखो झूठा कहीं का, मक्कार, ऐसे बोले, देखो छल के चला गया, धोखेबाज। राधा रानी आपको नहीं, किसको बोल रही है, किसको बोल रही है? तुम्हारे वही कृष्ण को, देखो कितना झूठा है, बोला था परसों आएगा, परसों नहीं आया, देखो इतने समय से तुम लोग रो रहे हो, कोई ख्याल याल नहीं है, बहुत झूठा है। उससे बड़ा बेकार आदमी कोई, चुप, कुछ बोलना मत देना मेरे कृष्ण को, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। कर तो दिया, आप कहाँ आ रहे हैं? राधा रानी ने तुरंत अपना ध्यान लगाया, बस उनको फोकस किया, याद किया, मतलब आ गया जी, अगर पीछे जगह नहीं तो आ गया जी, आप सबसे आगे भेज दीजिए, आगे आगे, हरे कृष्णा, ठीक है। तो जो है ठीक है, तो जो है राधा रानी ने क्या किया, पूरा फोकस किया, ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाया, पूरा ध्यान लगा करके जब सोचा, तो भगवान जब आँख खोली तो देखा क्या, वही भगवान देवी बन करके आए थे परीक्षा देखने के लिए, इसको मेरे पर भरोसा है कि नहीं है। तो राधा रानी हमेशा भगवान पर पूर्ण भरोसा करते थे। हमें भगवान पर भरोसा है क्या? बोलिए बोलिए, हरी बोल से आप जाओगी, सच में भरोसा है? पक्का? चलिए मैं किसी एक से पूछता हूँ। हाँ माता जी, आपने बोला भरोसा है ना? पक्का? गायत्री माता जी, चलिए मैं गायत्री माता को उठा लेता हूँ। माता जी आपने बोला भरोसा है, चलिए तो भगवान, मैं आपको बोलूं कि मुझे भगवान ने बोला है कि आप भगवान पर पूरा भरोसा करिए और अपने हस्बैंड को बोलिए नौकरी छोड़ दें और भगवान की सेवा में पूरे लग जाएं, चिंता ना करें। हो पाएगा? इतना भरोसा नहीं, भरोसा है लेकिन इतना भरोसा नहीं है कि नहीं? हाँ भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, लेकिन इतना भरोसा नहीं है कि हम नौकरी छोड़ कर बैठ जाए, है ना? राधा रानी को भरोसा देते नहीं, सब काम काज छोड़ कर चले आए थे ना, सारे रास्ते में अपने घर बार छोड़ के चले आए थे। उनको इतना भरोसा था कि भगवान है। तो आप कहेंगे देखो भगवान ने बाद में धोखा भी दे दिया उनको। नहीं, भगवान हमेशा उनके साथ, भगवान कभी ब्रज छोड़ के गए ही नहीं, सच्चाई है। इसके बाद में जाएंगे तो बहुत अंदर चले जाएंगे। कहते हैं एक बार क्या हुआ, राधा रानी को दुर्वासा ऋषि से एक आशीर्वाद मिला कि तुम जो भी खाना बनाओगी वो खाना किसी को जो खा लेगा वो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। आवाज़ आ रही है ना उसके ऊपर भी, मेरी आवाज़ आ रही है? वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरा, तुम जो भी बनाओगी, अगर तुमने आज शाही पनीर बनाया, कल भी शाही पनीर बनाया, तो शाही पनीर का टेस्ट अलग हो जाएगा। यानी सेम टेस्ट की सब्जी नहीं बनेगी, हमेशा नया और खूबसूरत और बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। ये राधा रानी को दो आशीर्वाद थे। जब ये आशीर्वाद पता चला यशोदा मैया को, तो राधा रानी के सास का नाम पता है आपको? जटिला, और नंद का नाम कुटिला। नाम भी देखो कैसे है, जटिला कुटिला, नाम से ही पता चला होगा कैसे है। इसलिए अपने बच्चों के नाम बड़े अच्छे रखने चाहिए। कुछ लोग जैकी रख देते थे, तो जैकी रख दिया तो अपने बच्चे से दुश्मनी निकालने लोग टाइगर रख देते थे, है ना? पता है ना? एक आदमी अगर अपने बच्चे का नाम जैकी रख दिया, हमने जैसे अपने कुत्ते का नाम जैकी रखे थे, तो जो है वो जब बड़े हुए तो उनके जब बच्चा हो तो गुस्से में अपने बच्चे का नाम टाइगर रख दिया। कौन है वो? सबको पता है ना, पिक्चर देखी होगी। तो जटिला कुटिला, अब जटिला सास है, तो जटिला से यशोदा मैया ने कहा देखो तुम्हारी बहू राधा है जो, उनके पतिदेव का नाम क्या है? अभिमन्यु, है ना? तो अभिमन्यु जो है उनके पति हैं, जटिला उनकी सास है, और जो है कुटिला उनकी नंद है। अब कथा यहाँ शुरू होती है। कहते जटिला से यशोदा मैया कहती है देखो जटिला, तुम्हारी बहू को बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला हुआ है, हमारे बच्चे के लिए ये कृष्णा के लिए थोड़ा खाना बनाया जाए करे राधा करके। तो कहती है ठीक है भाई। अब कृष्णा जी वो खाना बनाने गए, वो राधा रानी खाना बनाने का जाती थी, तो कृष्ण भगवान बिल्कुल हष्ट पुष्ट, वाह बड़ा आनंद से रह रहे हैं। और जो है आपको पता है जब कोई रा बोलता है रा, तो भगवान बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। कोई धा बोल देता है ना, राधा धा बोल जाता है, तो भगवान भाग भाग करके आते हैं और बोलते भाई पता क्या करना है। इसलिए वजह से भगवान राधा को प्यार करते हैं, पता है वो। तो अब भगवान जब राधा रानी गई खाना बनाते थे, और भगवान बिल्कुल बढ़िया मस्त, कृष्ण जी बिल्कुल चम घूम रहे हैं।
अब तो जटला ने सोचा यार मेरी बहू डेली किसी और क्या खाना बनाने जाए, ये बिल्कुल मज़ेदार नहीं लग रहा है सीन। उसने बोला देखो आज से तुमको खाना बनाने जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो। कुटिला से बोला कि देखो मना कर दो उसको, तो और जाके यशोदा से बोल दो कि अब मेरी बहू नहीं आएगी। कुटिला ने कहा लेकिन आपने तो बोल रखा है उनको। क्या बोल रखा था क्या हमेशा बस खाना बनाने जाती रही क्या? क्या तो वहाँ से किसी को भेज दिया करे, एक धनिष्ठा करके उनके पास थी, तो क्या बोलो उनको भेज दिया करें, हम उनको हाथों खाना भिजवा दिया करेंगे। क्या ठीक है भाई। अब जो है यशोदा मैया को देखा ठीक है, अब इधर कृष्ण भगवान जब उनको कृष्ण जी को खाना मिल नहीं रहा है तो क्या कर रहे हैं कि ऐसे दुखी घूम रहे हैं। यशोदा जी खाना खिला रही तो भी मेरे को, अब बोले भाई मैं तो नहीं, रोहिणी जी तुम ही खाना बना दो। अब रोहिणी खाना बनाए खाए, काम कर रहे थे बिल्कुल झुका हुआ मुँह। कहीं क्या हो गया, कृष्ण तो हंसी मतलब खेल ही नहीं रहे हैं, ये कुछ चिल्लाहट नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल डाउन हो गए। अब ये जब इतना डाउन हो गए तो कहते हैं कृष्ण जब इतना बिल्कुल मुंह झुक गया उनका, बिल्कुल डाउन, उस वक्त जो है यशोदा मैया ने कहा कि भाई जाओ एक धनिष्ठा तुम जाओ और जा करके थोड़ा सा खाना आना लेके आ जाओ वहाँ से, शायद राधा के हाथ का खाना खा के ठीक हो जाए। अब गई धनिष्ठा जी, यहाँ से अब इनकी प्लानिंग बनती है। धनिष्ठा जाती हैं और बोलती हैं देखिए भाई राधा कुछ खाना आना बना के दे दो। तो राधा से कहती है, इधर राधा बिल्कुल बीमार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। राधा घर से नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकल रही, अब बिल्कुल शांत लेटी हैं। तो धनिष्ठा ने कहा देखो राधा तुम परेशान ना हो, एक प्लान करते हैं। और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि तुम बोल देना कि शाम को अपनी छत में आकर के कि तुम्हें सांप ने काट लिया, बाकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। क्या अच्छा पक्का चल जाएगा? हाँ चलेगा। राधा जी गई, राधा जी हाँ बैठ जाओ बेटा, पीछे लोग सब छुप गए, अच्छे से बैठ जाओ, वेरी गुड। तो राधा जी जैसे ही गई, हाँ इधर बैठो, हाँ किड्स सारे आगे बैठ जाओ, वेरी गुड। तो अब जब राधा जी शाम हुआ कहते आए मुझे सांप ने काट लिया। अब सोचिए राधा रानी झूठ बोलती भगवान के लिए तो अगर भगवान के लिए ऑफिस में झूठ बोलना पड़े कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं ऑफिस में हमेशा बोल देता हूँ मैं बीमार हूँ, शाम को 7 से 8:30 बीमार पड़ता रहूंगा आप भगवान के लिए झूठ बोलने कोई दिक्कत नहीं। राधा रानी ने झूठ बोला, सांप ने काट लिया, तुरंत जटलाई, अरे क्या हुआ, सांप ने काट लिया, अब ये क्या हो गया, अरे मैं तो मरने वाली हूँ। उसने कहा कैसे काट लिया? कि सांप ऐसे खड़ा था, उसका मड़ी दिख रहा था, मुझे लगा मेरी अंगूठी गिर गई, उठाने के चक्कर में सांप ने काट लिया। कहते इतना बढ़िया झूठ कहाँ से बनाना सीख लिया लेकिन जटला को क्या पता। जटला कहती अच्छा, और उस समय राधा रानी की उम्र कितनी? 9 साल मतलब उसी से आसपास सोचिए। अब वो जो है कह रही कि ठीक है, और उधर ये हुआ और काट दिया। तो इधर से अब धनिष्ठा जो है को पता चल, तो जटला ने बोला ठीक है मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ ला करके। अब वो कहते हैं ठीक है, लेकिन एक काम करना, राधा रानी कहती हैं किसी पुरुष को लेकर मत आना, मुझे केवल एक स्त्री डॉक्टर ही चाहिए, कोई फीमेल डॉक्टर। कहते हैं अरे फीमेल डॉक्टर क्या होता है बेटा, तुम लेटे रहो, हम ढूंढ के लाते हैं। अब वो पता करने गई। अब जो है जब पूरा पता किया तो कहीं भी कोई स्त्री डॉक्टर नहीं। तो पौर्णमासी पता है कौन है पौर्णमासी? भगवान की योग माया शक्ति है पौर्णमासी। वो भगवान की गुरु की वाइफ है ना। भगवान के गुरु का नाम क्या है? हाँ संदीपनी मुनि। यानी जो पौर्णमासी है वो योग माया है, और योग माया जो भगवान को हमेशा सपोर्ट करती हैं। और योग माया पौर्णमासी के पास जब जाती है जटिला तो कहती हैं कि तो पौर्णमासी के देखो बेटा मुझे तो इतना पता नहीं है सांप आपके काटने के बारे में, गर्ग मुनि की बेटी है वो जानती है। कि अच्छा तो जो है अब वो नंदन मुखी जरा उसके पास जाओ। अब नंदन मुखी के पास गए तो नंदन मुखी कहती है तो मुझे पता नहीं है, एक मेरी फ्रेंड है विद्यावली, उसको पता होगा। विद्यावली उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी। विद्यावली कौन है पता है? भगवान कृष्ण कृष्ण है। कि अच्छा ठीक है, अब विद्यावली के पास लेके गए। अब कृष्ण जो है क्या पहने, वही लड़कियों के कपड़े इतने सुंदर हैं कि लड़की के कपड़े पहन के लड़की लगने लगते हैं। छोटे बच्चे लड़की कपड़े में लड़की लग रहे हैं। अब जो है इधर जटिला करी, चलो तुम चलो, अब तुमको सब कुछ पता है, चलो ना प्लीज। कहते हम ऐसे वैसे वैध नहीं है, हम किसी के घर नहीं जाते हैं, ऐसे अरे घर चले जाएंगे क्या? तो जटला कहते अरे नहीं हम ऐसे वैसे नहीं, हम बहुत बड़े हैं, आप चलो।
ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जब हम इलाज करेंगे सबको वहीं बैठना पड़ेगा। हाँ, सब वहीं बैठेंगे। अब भगवान जो सबको ऐसे लेके चले गए, जब घर गए तो कहते हैं अच्छा दूसरी शर्त है कि इसको इलाज करने के लिए सबसे पहले टेस्टिंग होती है, जो मैं पान खाऊंगी उसका जो जूठा है उसके मुंह में डालूंगी, अगर उससे फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं फिर सोचा जाएगा। कह ठीक है। अब इधर से भगवान ने अपना जूठा जैसे ही राधा रानी के मुंह में डाला, राधा रानी बिल्कुल, उनको पता चल गया था यार भगवान क्या बढ़िया लीला है, उनको बड़ा आनंद आया। लेकिन शरीर में कोई अंतर नहीं आया, शरीर वैसा ही। नाड़ी देखी, भगवान कहते अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल होने वाला है। ऐसा करो, मुझे अब इसको लेने के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा, उस सांप को बुलाना पड़ेगा। और कहाँ से? कैलाश से बुलाना पड़ेगा, जो काट के कैलाश भाग गया है उसको बुलाना पड़ेगा। कि अच्छा उसके लिए क्या, अब इतनी दूर से आएगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसका इलाज अकेले नहीं हो, सबके सामने नहीं हो सकता, अब सबको बाहर जाना पड़ेगा। सब कहते ठीक है, जब बाहर जा रहे, अच्छा बाहर जाओ, हम अंदर से कुंडी लगा लेंगे दरवाजा बंद हो जाएगा अंदर से। कहे हाँ ठीक है, जाओ जाओ। सब चले गए, राधा को ठीक होना है। अब कृष्ण और राधा अपना अकेले समय बिता रहे हैं, बाहर से जटिला कुटिला कान लगा के, कहीं कुछ आवाज़ नहीं आ रही। भगवान कृष्ण को लग गया कि ये सब बाहर लगता कान लगा के खड़े हैं। कहते हैं और सांप तुम आ गए? दूसरी आवाज़ सांप क्या हो जाए, हाँ मैं आ गया। अच्छा तुम आ गए, तुमने क्यों काटा राधा रानी को? कहे मैंने इसलिए काटा क्योंकि मैं अभिमन्यु को काटने वाला था। तो तुम अभिमन्यु को काटने वाले थे? कह लेकिन मैं काट नहीं सकता था क्योंकि राधा रानी को वरदान मिला हुआ है कि उनके वो कभी भी विधवा नहीं हो सकती हैं। कि अच्छा ये वरदान है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? तो सांप बन के बोलते हैं मेरा प्लान है, मैं पहले इनको काटूंगा, फिर अभिमन्यु उनको देख के मर जाएगा, फिर मैं जटिला को काटूंगा, कुटिला को काटूंगा मेरा ये प्लान है, इनको भी काटने का प्लान है। कि अच्छा उनको भी काटने का प्लान है? अच्छा तो तुमको कितने दिनों में काटोगे? कि अगर इसने बहुत गलती किया है, ये राधा रानी को बंद कर दिया, इसने जाने नहीं देती। अगर वो वहां जाने थे कृष्ण के यहाँ फिर से खाना बनाने के लिए यशोदा के यहाँ, तो मैं इसको छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं काटूंगी। तो पीछे से बाहर से कहती हाँ हाँ मुझे मत काटना, राधा फ्री है, जहाँ जाना जाए जा सकती है। हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राधा रानी भी जाने लगी तो जो है एक बार जो है राधा रानी दिन रात कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचती रहती, दिन रात, डे एंड नाइट, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल वही सोचती, दूसरा कोई काम नहीं उनका सोचने का, पूरे टाइम कृष्ण कृष्ण सोच रही। इस हद तक हो गई कि भागने लगी तो पकड़ा लोगों ने, गोपियां कहाँ भाग रही हो? मैं जा रही हूँ, मैं कल्प वृक्ष से मांगने जा रही हूँ जो गोवर्धन के पास खड़ा है कि मुझे मेरा ये शरीर छीन लो और मुझे बांसुरी बना दो। क्यों? क्योंकि बांसुरी लगातार भगवान कृष्ण के होठों से लगी रहती है, मैं उनसे इतनी दूर हूँ, मुझे उनके होठों में उनके हाथों पर रहना है, इसलिए मैं बांसुरी बनना चाह रही हूँ। उनको रोका गया, समझाया गया ऐसा नहीं होता भाई। इस हद तक प्रेम भगवान को राधा रानी करती है। तो जो है एक बार क्या हुआ, जब उधर जो है पता चल गया भगवान को कि रास्ता कौन सा है, उनके घर से विंडो सब पता लगा लिया, तो भगवान चुपचाप मिलने जाने लगे खिड़की से चढ़ जाते थे, मिल के चले आते थे। तो एक बार बातें कर रहे हैं दोनों लोग, अब बातें कर रहे हैं तो उधर से कुटिला ने सुन लिया, अच्छा अंदर से एक और आवाज़ आ रही है, अभिमन्यु घर में नहीं, तो किस दूसरी आवाज़ किसकी है? पता चला दूसरी आवाज़ जो है किसकी है? कृष्णा की आवाज़ है। तो कहते अभी मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। तुरंत जो जटिला को बताया जाकर के, जटिला देखो मैया देखो, इसने अंदर कृष्ण बैठा हुआ है, अंदर कृष्ण बैठा है। अच्छा कृष्ण बैठा है अंदर, चलो। तुरंत आए और दरवाजा खोला, इधर भगवान को अर्ज, भगवान खिड़की से कूदे भाग गए। लेकिन एक चीज छूट गई, उनकी बांसुरी उनकी बांसुरी वही छूट गई। अब जब बांसुरी छूट गई तो भगवान जो है वो बांसुरी लेकर के आइए आगे बढ़िए सर, यहाँ बैठिए, सामने बैठिए, सिटिए। तो जब उनकी बांसुरी छूट गई तो उधर उन्होंने देखा, अरे जटिला ने देखो तो बांसुरी छोड़ दी, यानी यही कृष्ण आया था। लेके राधा को पकड़ी, बांसुरी पकड़ी, बाहर पहुंच करके उनसे बोलती है कि इनसे
कहते हैं देखो देखो सबको बुला लिया ब्रजवासी, आओ आओ सुनो देखो ये बांसुरी मिली है, कृष्ण अंदर आया था। और ये कह करके उनको जो है जब ऐसे जलील करने लगती हैं तो राधा रानी कहती हैं नहीं नहीं वो नहीं आए थे, तो वो पौर्णमासी आती है। अरे क्या हुआ, पौर्णमासी फिर योग माया आ गई। बच्चों योग माया आ गई और योग माया आकर के कहती हैं कि क्या हुआ, और जब वो क्या हुआ बोलती हैं तो जो है इन्होंने बोला, जटिला ने बोला कि देखो ना बांसुरी मिली, कृष्ण आया था मिलने के लिए, साक्षात रंगे हाथ पकड़ लिया। कि नहीं नहीं फिर तुमको पता नहीं है। कि क्या पता नहीं, कल रात को बहुत जोरदार बारिश हुई। कि अच्छा क्या बारिश हुई, बारिश ये हुई कि वो पानी की बारिश नहीं थी, बांसुरी की बारिश थी। सबके बिस्तर में एक एक बांसुरी है। नहीं भरोसा चलो सबसे पहले जटिला के कमरे में लेकर देखा वहां भी बांसुरी, कुटिला के कमरे में देखा वहां बांसुरी, गांव वालों घर में देखा वहां एक एक बांसुरी। तो जो है इस तरीके से जब बांसुरी हर जगह मिलने लगी तो सबने कहा अच्छा तो बारिश हुई थी। तो भगवान इस तरह से राधा रानी की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं जब हम भगवान पर पूर्ण भरोसा करते हैं। और जो है एक बार क्या हुआ, राधा रानी ने सोचा मुझे सारी लीलाएं आती हैं, बांसुरी बजानी नहीं आती। तो कृष्ण से बोलती हैं कृष्णा, हाँ तो कहते हाँ बोलिए, बोलो भाई बोलो राधा बोलो। कहते देखो मुझे तुम बांसुरी बजाना सिखाओगे। कहते हैं हाँ हाँ सिखाएंगे, बड़ा आसान, इधर आओ देखो इस होल से ये बजता है, इस होल से ऐसे बजता है, बताने लगे। कहते लेकिन सिखाऊंगा, एक चीज़ तुम भी करो। क्या, मुझे मान करना सिखा दो, रूठना नहीं आता मुझे। तुम तो रूठ लेती, मुझे रूठना नहीं आता। देखो माताओं को रूठना बड़ा अच्छा से आता है, अगर उनका मुंह बना तो मतलब आप पीछे जितनी हंसाने की बात करें माताओं का मुंह, हम सोचते हैं उनके मन में ऐसा चलता क्या रहता है जिससे मुंह वैसे ही बना रहता है। और पुरुषों को क्या है, सुबह गुस्सा हुआ अचानक एक अच्छी सी चाय कॉफी दूध या कुछ भी खाने के लिए आ गया, तुरंत थैंक यू बहुत अच्छा बना है नहीं। आदमियों को 2 सेकंड नहीं लगता है, तुरंत वह माताओं ने हंस के बोल दिया आदमी उतने में हाँ ठीक है बस। और माताओं का आदमी हंस देगा, मुर्गा बन जाएगा, कुद्दी कर लेगा, बाजार सामान, जब तक वो 2-4 लाख खर्च नहीं कर देगा ना माताओं का मुंह खुलेगा नहीं। सजाए काला पानी हो जाती है। या तो एक अच्छी साड़ी दिलवानी पड़ेगी 15,000 की, या तो 10,000 की। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। तो जो है इधर कहते हैं आप मुझे मान करना सिखा दो। क्या मान करना सिखा दो तो सीखो। तो एक करो, तुमको अपना, तुम ऐसा सोचो जैसे तुम मुझसे गुस्सा हो। कृष्ण से कहते हैं सोचो तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम गुस्सा बन के बैठे रहो और मैं तुमको बुलाऊंगी तो बोलना मत, और मन में सोचना कि तुम मुझसे गुस्सा हो सोचते रहना। क्या ठीक है? कृष्ण कहते ठीक है, इधर मुँह करके बैठ गए, ऐसे बैठ गए। अब राधा रानी बुला रही है, कृष्णा मैं गुस्सा हूँ। कृष्णा सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया पकवान और लड्डू लेके आई हैं। ये 5 सेकंड भी रूठ गया। यानी भगवान कभी रूठना नहीं सकता, मतलब भगवान कभी किसी से रूठते नहीं है। कम से कम एक बार आप उनको हृदय से बुला के तो देखिए, हृदय से तो बुलाइए। तो जो है तो एक बार की बस 1-2 है, कहते हैं बड़ा अच्छी सी लीला है। अच्छी लग रही है लीला सुनने में, बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ आवाज़ की सुना कि 10 मिनट का लाभ चलाना है केवल, कहीं से आवाज़ें नहीं। अच्छी नहीं लग रही क्या? हाँ देखा 10 ही मिनट रह गया। तो जो है उद्धव जी एक बार, उद्धव जी किसके शिष्य पता है? बृहस्पति जी के, और वो बड़े ज्ञान से भरे हुए हैं। तो उन्होंने वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान एक बार उनको ज्ञान का पाठ पढ़ाएं, ज्ञान के लिए पूरा बुद्धि ज्ञान सबसे ज्ञानी का उपहार दे दें। तो भगवान ने बोला ठीक है, एक बार क्या करो तुम जा करके जरा ब्रज होके आ जाओ। जब ब्रज गए तो वहाँ सारी गोपियाँ जब रो रही हैं, सब इतना रो रहे हैं, तो वहाँ पे एक नदी बह रही थी। कि ये पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर से तो कोई हिमालय नहीं है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? कि ये गोपियों के आंसू का पानी है। इतना भयंकर दुखी हैं वो लोग। लेकिन जो इधर गोपियाँ खूब रो रही हैं, और जब ये जाते हैं वहाँ से इतना परिवर्तित होके आते हैं, कहते हैं मुझे आप ये मत बनाओ, मुझे कोई ज्ञान का शिरोमणि नहीं बनना है, मुझे केवल अगले जन्म में जब मैं बनूँ अगर कुछ, तो इन गोपियों के चरणों के धूल बन के निकलूँ, बस यही मेरी इच्छा है। ये है भगवान के जो है, ये है उन उद्धव जी की उन गोपियों से मिलने का। एक बार भगवान का सर दर्द कर रहा है, लेकिन उसके पहले जो है एक बार जो है भगवान का सर दर्द कर रहा है, और सर दर्द करते हैं तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी कहते हैं अरे क्या हुआ?
कहते बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, भगवान कुछ हमेशा परीक्षा लेना चाहते हैं। नारद जी ने क्या इसका इलाज क्या है, आपके पास इलाज भी होगा इसका? तो कहते हैं हाँ इलाज है, अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूल दे दे तो मैं माथे में लगा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब नारद जी जो है, किन किन को चाहिए ले लीजिए, उनको चाहिए प्रभु जी, हाँ बुला रहे। तो नारद जी कहते चरणों की धूल, कहते हैं अगर कोई मिल जाए मेरा भक्त मुझे अपने चरणों की धूल दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब नारद जी उधर से निकलते हैं, जाते हैं और सबसे पहले रुक्मणी जी से पूछते हैं। रुक्मणी जी कहती हैं अच्छा, वो सत्यभामा से पूछती हैं। सत्यभामा अपनी सारी जितने भी उनके नौकरानियाँ उनसे पूछते रहती हैं, बाकी सब पत्नियों से पूछते हैं, कोई अपने चरणों की धूल देने तैयार नहीं हो रहा। और जब नारद जी वापस आते हैं, कहते हैं कृष्ण से कि कोई जो है क्षमा करिए आप कोई दवाई खा ली, कोई चरणों की धूल तो मिली नहीं। क्या नहीं मिली? तुम सब जगह घुमाए? क्या सब जगह घुमाए? क्या तुम गोपियों के पास गए? क्या वहाँ नहीं गए? क्या वहाँ जाके आओ एक बार। जब वहाँ पे जाकर के जो है वो गए, कृष्ण जो है जब नारद जी वहाँ जाते हैं, राधा रानी मेन लीड में खड़ी हैं, गोपियाँ खड़ी हैं, तो राधा रानी से कहते हैं कि देखो राधा और गोपियाँ भगवान का सरदर्द कर, क्या सरदर्द कर रहा है? अरे कह रहे बताओ क्या करना है, क्या करना है? कि उनका सरदर्द केवल किसी उनके जो बहुत परम भक्त है उनके चरणों की धूल से ठीक हो जाएगा। कहती है हम भक्त कहलाने लायक तो नहीं है भगवान के, जो दिन रात भगवान को जप रही कि हम भक्त कहलाने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पैरों की धूल से काम चल जाए तो बताओ क्या लेके आए हो? कोई बैग लेके आए हो तो लाओ, उसे भर देते हैं। अरे कह रहे राधा तुम लोग पागल हो गए हो, अगर तुम्हारे चरणों की धूल भगवान के माथे में लगी तो तुम लोग सैकड़ों जन्म तक तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तो राधा मैया और जितनी गोपियां एक स्वर में बोलती हैं, अगर हमारे भगवान के सर को 1 मिनट के ठीक करने के लिए हमें करोड़ों जन्म तक नरक भोगना पड़े तो हम भोग लेंगी, लेकिन भगवान का सर ठीक होना चाहिए। ये है भगवान का जो है। बहुत लीलाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको जो है ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। एक बड़ी प्यारी सी लीला है जिसमें राधा रानी कहती है कृष्ण से मैं मरना चाहती हूँ। कि मरना चाहती है? दूसरी लाइन बोलो, सही लड़कियों की एक ही लाइन होती है। कुछ सेकंड लाइन बोलो, कुछ नहीं मैं मरना चाहती हूँ। अच्छा बताओ क्यों मरना चाहती हूँ? सभी लोग यहाँ कृष्ण कलंकिनी बोलते हैं मुझे। क्या कृष्ण कलंकिनी बोलते हैं? तो उसमें क्या हुआ कि कृष्ण कलंकिनी बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है, दुख आता है। क्या ठीक है चलो मैं तुम्हारा ये समस्या परमानेंट सॉल्व कर देता हूँ। कहते ठीक है कैसे करोगे? तो भगवान एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया की गोद में थे, अचानक वहाँ से लुढ़क गए और बिल्कुल पत्थर बन गए, बिल्कुल पत्थर स्टोन के बन गए। मतलब ऐसा मतलब पत्थर की हिल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे। अब यशोदा मैया डर गई। यशोदा मैया कहती हैं कि अरे जो है तुम जो है जो देखो जाए नंद महाराज से कहते जाके एक बार चेक करो। कहते नंद महाराज से एक बार चेक करो, कोई डॉक्टर मिल जाए। नंद महाराज बाहर गए, देखे एक सेफ्रॉन पहने हुए, माला डाले हुए एक जा रहे थे, उनको हाथ पाँव जोड़ के पूछे आप कुछ इलाज करते हैं? कि हाँ हम इलाज करते हैं, चलो आ जाओ। आप लेके आ गए। अब वो भी भगवान के ही आदमी हैं जो आए, तो इधर बैठे कहते हैं अरे 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 इनकी तो बहुत तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है कि इस पूरे गांव की जो सबसे पवित्र स्त्री हो, वो अगर कई छेद वाला घड़ा है उसमें पानी लेकर के आए और एक जमुना में एक पुल बनेगा जिसमें राधा रानी के केवल बालों, कृष्ण के केवल बालों से पुल बनेगा, यानी बाल कटिंग होता है ना, उस बालों से पुल बनेगा। उस बालों पहले पानी भरे छेद में, फिर उन बालों के ऊपर चल करके पुल पार करें और फिर यहाँ पे आए। उससे अगर भगवान को नहलाया जाए तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। यानी किसी ने कभी उसने किसी के प्रति गलत सोचा ना हो ना देखा हो। अब गांव में सोचा यशोदा में इस गांव में तो सभी पवित्र ही हैं, किसने क्या किया है? सबको बुलाया गया, लाइन लग गई, सब जाएं, घड़ा में भरे तो पानी छलक जाए, सारा छेद है तो सब पानी गिर गए। दूसरे आए तो सब हमसे भी नहीं हुआ, हमसे भी नहीं हुआ। तो भी बोला इधर वैद्य बोलते हैं और पूरे गांव में तो कोई नहीं है। हाँ लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 2 लोग हैं, जटिला और कुटिला, वो पवित्र लग रहे हैं, उनको बुलाओ। अब जटिला कुटिला आते हैं। कुटिला कहती है मैं जाऊंगी, जटिला कहती है मैं जाऊंगी, कुटिला कहती है मुझसे ज़्यादा तुम पवित्र नहीं हो। अब दोनों अरे क्या मैं छोटी हूँ? अच्छा कुटिला कहती तुम जाओ, जटिला कहती कुटिला से तुम जाओ। लेके जाती है, घड़ा लेके आती है, तो घड़ा उतारती है वहीं पानी में गिर जाती है, भगवान गिरा देते हैं पानी में। आप फिर जटिला के हाँ कुटिला, तभी हम समझे कि घर में लेट क्यों आती है। जटिला के मन में आ रहा है कुटिला के लिए। फिर जटिला जो है लेके गई, वो भी पानी में गिर गई। अब जो है पानी भर ही नहीं पा रही। तब कहते अब तो कोई गांव में, यशोदा मैया रोने लगी, हाय मेरे गांव में अब कोई नहीं बचा है, कोई कैसे ठीक होंगे, मेरे भगवान कैसे ठीक होंगे, ऐसा सोच रही है। और उधर से जो है फिर कहते हैं वो वैद्य जी एक बात हो सकता है, अगर
राधा रानी कोई राधा करके हैं शायद वो बची, उनको बुलाओ। अब राधा रानी बोली नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। वैसे ही मुझे लोग कृष्ण कलंकिनी बोलते हैं और इसमें पानी गिर गया तो मुझे सब लोग सुनाते रहेंगे। जटिला कहती है कि अरे उसको मत, वो तो कलंकिनी पहले से है, उसको मत लो। कहते नहीं नहीं, एक बार सभी मौका सबको मिलना चाहिए। अब राधा रानी अपने घड़े को लेकर के जाती, वही घड़ा लेके जाती है जिसमें छेद है, और जब जाती हैं तो जैसे ही पानी में डालती हैं उनको घड़े के अंदर भगवान का पूरा रूप दिखाई देने लगता है। वो देखती हैं, डर के मारे डाली, लेकिन जैसे ही भगवान को उसमें प्रतिबिंब देखती हैं उनको इतना आनंद आता है उस प्रतिबिंब को देख करके, वो खुश हो जाती हैं। और जैसे ही घड़ा उठाती हैं भगवान सारे छेदों में अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं, सारे छेद बंद कर देते हैं और राधा मैया को इतना हल्का कर देते हैं। वो कह सकते हैं कि जब हल्का करने का मतलब जब वो बालों से चल रही थी, बालों के ऊपर चल रही थी पुल से, तो नीचे अपना हाथ लगा रहे हैं और ऐसे करके राधा मैया जाती हैं, क्रॉस करती हैं, उससे भगवान नहाते हैं और इस तरह से करके भगवान को ठीक होते हैं। और उस दिन से राधा रानी की कलंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये है हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। और लास्ट लाइन, जब राधा मैया सोचती है जब मैं मरूं तो क्या हो, बस ये सुन लीजिए, वो खत्म। कहते हैं आप जानते हैं ना, पंच तत्व से बना शरीर है, 5 तत्वों से शरीर बना ना। अर्थ यानी अर्थ से बना है पहले तो, फायर, वाटर, एयर और स्पेस, ये 5 चीज़ों से बना है। तो राधा मैया सोचती हैं कि जब मेरा ये शरीर जाए ना तो जो मेरा अर्थ फॉर्म है वो ब्रज की धूल रज बन जाए, और उसमें जब हमारे कृष्ण चले तो उनके पैरों को आनंद मिले। अर्थ फॉर्म मेरा इसमें चेंज हो जाना चाहिए। जब मैं मरूं तो मेरा फायर एलिमेंट वो बनना चाहिए कि जब भगवान उस फायर को लगा करके, अग्नि के दीपक को लगा करके अपना प्रतिबिंब शीशे में देखें तो उस प्रकाश की वजह से वो देखें और आनंदित हों, उसमें उनको आनंद मिलना चाहिए। जो मेरा वाटर एलिमेंट है वो है कि जब वृंदावन के जितने भी कुंड हैं उसमें जाके मेरा वाटर एलिमेंट मिल जाना चाहिए। जब हमारे कृष्ण उसमें नहाए तो उनको आनंद की अनुभूति हो। जब मैं मरूं तो मेरा एयर फॉर्म उधर हो जाना चाहिए, ब्रिज में, हवा में फैल जाना चाहिए, ताकि उस ब्रिज में जब हमारे कृष्ण चले तो उनको आनंद मिले। और मेरा जो स्पेस फॉर्म है, यानी जब मेरा जो स्पेस है वो भगवान इस पूरे हर जगह फैल जाए, ताकि भगवान जहाँ भी जाएं उनको केवल मेरे नाम से आनंद मिलता रहे। ऐसे राधा रानी की जय। आनंद आया है ना? अभी कथा यहाँ से जो है, हाँ बोलिए मत जी। मंदिर है राजस्थान में, नाथद्वारा श्रीनाथ जी का, वहाँ पर मैं 14 वर्ष रहा हूँ जेके टायर्स में, इसलिए बहुत कुछ पता था। पर एक बड़ी बात ताजुब की बात होती थी कि मंगला के दर्शन जाड़े में सवेरे होते थे 4:30 और गर्मियों में होते थे 7 बजे। तो हमारे दिल में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता था कि अब मंगला दर्शन अगर करना दिसंबर में और 4 डिग्री टेम्परेचर है तो जाते थे करने। तो हमने पूछा वहाँ के जो कोर्ट ग्रुप के मेंबर्स थे, बोले सर इस पर विश्वास कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सके तो भगवान जाते हैं गोपियों के पास और वो वहाँ से आते हैं, तो जाड़े में वो आ नहीं सकते इतनी सुबह नहा धो के तैयार होके, वो जाते ही नहीं है, यही सोते, तो 4:30 बजे उठ जाते हैं। और गर्मियों में जाते हैं तो नहा धोकर तैयार होके आते हैं तो 7 बज जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आई थी थ्योरी, इसके पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो सिंपल थ्योरी प्रभु जी, बस विश्वास कर लीजिए। विश्वास करिए। तो हम लोग मैं अब ये जो है, आप लोगों ने कभी श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत के बारे में सुना है? कृपा कटाक्ष के बारे में, जिसमें राधा रानी अपनी कटाक्ष नजरों से देख करके सबका मन मोह लेती हैं। तो वो अगर आपके पास मोबाइल है उसमें आप राधा कृपा कटाक्ष डालेंगे ना तो 5 मिनट का पूरा स्रोत है। अभी कर दें इसको कि बाद में करें? कल्चर इवेंट है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको कटाक्ष हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, जब दोबारा अगली बार करेंगे। तो अभी जो है अब हमारा अगला इवेंट क्या है पता है? 5 मिनट का है, करते 2 लोगों तैयार कर दो इवेंट के लिए। पहला रोल जो पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो जो है अभी कल्चरल इवेंट होगा, उसके पहले अगर राधा कटाक्ष बहुत अच्छा होता है ना, इसको अगर आप लोग गूगल में अपने मोबाइल में खोल लीजिए, डालिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत, बहुत अच्छा है। मतलब इसको आप सुनेंगे तो श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत ऐसे डालिए, आप जल्दी से जल्दी ओपन कर लीजिए ताकि इसको हम पढ़ें
और ये पढ़ना चाहिए। आज के दिन ये बहुत अच्छा है, एक्चुअली पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है माना जाता है। तो कथा थोड़ी लंबी जानबूझ चली है, लेकिन स्पेशल दिन है। राधा रानी के बारे में इतना सुनेंगे तो आज राधा मई हो गए कि नहीं हो गए आप लोग? जिसने शुरू से कथा सुनी है उसको बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि शुरू में हमने बहुत कुछ सुना है। खोलिए श्री राधा कृपा कटाक्ष में शुरू करते, जिसने देख लिया एक साथ पढ़िए। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सून संगते गदा करिष्यमि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लवा प्रभारुणांगित कोमले वराभयस्फुरस्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगलम प्रसंग भुंगर ब्रुवां सुविभ्रम ससंभ्रमं द्रगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कथा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तड़ित सुवर्ण पंक प्रदीप गौरवि गए मुख प्रभा परास कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संच बेटा बजाओ नहीं बजाओ नहीं विचित्र चित्र संचरंच कोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौने प्रमोदमान मणित प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग धोलते लता कला से लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलम मिलन मोज मुग्ध मोहन आश्रय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण माल कांचिते तिरेक कंबु कंटके त्रिसूत्र मंगली गुड़ाति रत्न दीप्ति दीदिति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छति गुंफते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंब मां पुष्प में केला गुणा प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र शुंद दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मुंज नूपुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वड़ातिका विलोल हेम वल्लरी विडम्बि बचारु चमकमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम पदम जाचिते विमादिचा पुलोमचा विरंच जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्धि सप्तदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे राधिके नमोस्तुते इतीद मत भूतस्तवं निशम्बे भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तादैव संचिता त्रिरूपिकं नाशिनम् लभेता ब्रजेन्द्र सुनु मंडल प्रवेशनम्। इसका मतलब वो लास्ट लाइन का कि इस प्रकार जो इस कृपा कटाक्ष को भजता है वो हमेशा जो राधा रानी की कृपा को प्राप्त करता है। तो आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के दिन आपने बहुत